तो अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर का। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पढ़ के उसको भाप लेते हैं क्या बोल रहा है वो। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 14.3 सेंटीमीटर वाइड इज रीशेप्ड। तो भैया एक तार है, भैया क्या है, एक तार है। अब ये जो तार है ये इन द फॉर्म ऑफ क्या है, एक रेक्टेंगल है भैया। और ये जो है रेक्टेंगल के फॉर्म में जिसकी लेंथ है भैया कितनी, उसकी लेंथ है हमारी 18.7 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है भैया 18.7 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है तो वो है 14.3 सेंटीमीटर। इज रीशेप्ड, रीशेप मतलब उसका शेप को चेंज कर दिया, एंड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो भैया ये जो ये ऐसा तार दिख रहा है ना तुम्हें, इसको हटाओ और एक ऐसा तार बना दिया। इस रेक्टेंगल को कैसे बना दिया, ऐसा। तो तुम बोलोगे अरे सर ऐसे कैसे हो गया, अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ले मैं तेरे को अभी एक तार को शेप चेंज करके बताता हूं कैसे उसका शेप चेंज कर सकते हैं हम। जैसे कि ये ले, ये एक तार है, ठीक है। अब ये एक लंबा तार है, अभी तो कोई शेप में नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के करूं और ऐसा बना दूं तो ये रेक्टेंगल बन गया। दिख रहा है रेक्टेंगल कि नहीं दिख रहा है। बस अब इसी इतने ही बड़े तार को क्या मैं एक सर्कल भी बना सकता हूं बड़ा सा। अरे बोलो रे, अरे इसका शेप चेंज करके क्या ये सर्कल बन सकता है मेरा। अभी यहाँ पे नहीं बनेगा, पर अगर मैं इसको अच्छे से हर जगह से पॉइंट ऑफ उससे खींचूंगा, जैसे कि चलो रेक्टेंगल नहीं पर यहाँ पे एक स्क्वायर जरूर बना सकता हूं मैं, तो वो स्क्वायर बना के दिखाता हूं। तो जैसे ये मेरा रेक्टेंगल था, इसको और छोटा बस कर दूंगा मैं इसी सेम चीज को, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, तुम और बड़ा कर दो इसको ऐसे करके, तो एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप चाहो तो इसको किसी भी शेप में क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो। चाहो तो आप एक इसका सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ऐसे अलग अलग जगह से स्ट्रेच करूंगा तो एक सर्कल बनने का, ये देखो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो सेम ही जो वायर को मैंने अलग अलग शेप में उसको बेंड कर दिया। तो बस यही है कि ये क्वेश्चन ये यही बोल रहा है हमें कि इन्होंने भी क्या करा है, उसी वायर को अलग अलग शेप में बेंड करा है। जैसे पहले था रेक्टेंगुलर शेप, अब उसी रेक्टेंगुलर शेप से इन्होंने क्या बेंड, कैसे बेंड कर दिया उसको, तो इसी रेक्टेंगुलर शेप में बेंड करने के बाद उन्होंने उसे एक सर्कल बना दिया है। सर्कल बना दिया, अब वो बोल रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब तुम सोचोगे सर अभी तक तो इतना ही समझने में दिक्कत आ गई कि भैया ये रेक्टेंगल से सर्कल कैसे हुआ। अब आप बोल रहे हो कि सर्कल की भी रेडियस बता दें। अरे कैसे बता देंगे सर्कल की रेडियस सर। अरे बेटा बहुत इजी है, देख सबसे पहले तो याद रखना, जब भी किसी वायर को बेंड करेंगे, किसी धागे को बेंड करेंगे, कुछ भी करेंगे एक शेप से दूसरे शेप में, तो उसका पेरीमीटर कांस्टेंट रहता है। अरे सर पेरीमीटर कैसे कांस्टेंट रहता है, ये लॉजिक बताओ। तो बेटा जैसे मैंने तेरे को वो बताया था ना कि ये वायर इस शेप का था, इस शेप में आया, तो देख वायर की लेंथ क्या थी, उतनी ही थी, और उतने ही वायर की लेंथ को मैंने एक सर्कल बना दिया। अगर अगर जैसे कि मैं इसको पूरा क्लियर कर दूं, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये इतनी बड़ी लेंथ का मेरा इसी ये पूरा एक रेक्टेंगल था, ये लेंथ यहां ए से चालू होती है और वापस आके ए पे खत्म हो रही है, ठीक है। और इसी लेंथ को ऐसे खोलूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो। एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो कि ए से लेकर डी तक होगी। अरे बोलो रे, होगी। अब बस उसी स्ट्रेट लाइन को क्या मैं ऐसे मोड़ सकता हूं, तो भैया इसी स्ट्रेट लाइन को मैंने अगर एक सर्कल में मोड़ लिया तो यही ए पॉइंट और यही डी पॉइंट हो जाएगा मेरा। बोलो रे, यही डी पॉइंट हो जाएगा कि नहीं। बस बन गया मेरा सर्कल। तो क्या चेंज नहीं हुई बेटा, वायर की लेंथ चेंज नहीं हुई। और वायर की लेंथ कहां पे होती है, उसके बॉर्डर पे सर, तुमने पढ़ा है। और बॉर्डर पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम हमेशा, बॉर्डर पे यूज करते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला। अरे समझे क्या लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस यही चीज है, इतना सा कॉन्सेप्ट था और अब वो खत्म। क्वेश्चन तो अब खेल खत्म, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि जब भी तुम्हें पेरीमीटर क्या दिया हो इक्वल, जब भी तुम्हें बोला जाए कि भैया एक शेप से बेंड करके दूसरे शेप में किया गया है, तो तुम क्या इक्वल कर दोगे उसका, पेरीमीटर। तो सीधी चीज है बेटा, यहाँ पे क्या इक्वल करेगा तू, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सॉरी सर्कल।
सर्कल के शेप में हमने उसको बनाया ना, तो बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये जो तेरे सर्कल है उसका पेरीमीटर 2 पाई आर। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा? अरे सर कैसे कैंसिल कर दिया आपने? तो देख बेटा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू पाई में, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। चल थोड़ी और देर रुक जाते हैं। 2 इंटू लेंथ कितनी है मेरी 18.7, 18.7 ले लो। फिर उसके बाद ब्रेथ कितनी है 14.3, 14.3 ले लो। इधर 2 इंटू पाई की जगह क्या रखते हैं बेटा, पाई क्या है कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7। और जब तक क्वेश्चन नहीं बोले तब तक क्या नहीं रखना 3.14। तो जब तक क्वेश्चन बोले नहीं कि 3.14 रखो पाई को, तब तक क्या रखोगे 22/7। और फिर रेडियस की वैल्यू तो मुझे निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल। बस फटाफट से जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या कर डाल, उसको अकेला छोड़ दे। तो इसको हमने रेडियस को यहीं पे अकेला छोड़ देंगे। तो बेटा जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में है वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में है वो इक्वल टू के साइड जाके न्यूमरेटर में जाएंगे। और 18.7 प्लस 14.3 करो तो देखो बेटा 18.7 प्लस 14.3 कितना हो जाएगा मेरा, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 3, 13 1 1 2 3, तो 33 आ गया मेरा। क्या आ गया बेटा 33। 2 इंटू 33, पॉइंट के बाद जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर उसके बाद हटा दिया उसको हमने। 2 इंटू 33, और ये जो मेरा 2 इंटू 22 है ये कहाँ जाएगा बेटा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, और ये जो 7 डिवाइड हो रहा है वो कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में। और इक्वल्स टू रेडियस, ये 2 से 2 कैंसल, ये 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। ठीक है, फिर उसके बाद 7 3 जा 20, तो ये मेरा रेडियस कितना हो गया 21/2। कैसे आया 3 7 जा 21/2। फिर उसके बाद मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, तो भैया मुझे मिल जाएगा 21 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, अब 1 तो जाएगा नहीं 2 से, तो 0 लगा दिया। 0 लगाने के बाद डेसिमल लगाया तो 10, 2 5 जा 10, तो 10.5। तो रेडियस कितनी हो गई बेटा मेरी 10.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो भाई फटाफट नोट करो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन तो वो इतने भर भर के देते हैं और हर बार देते हैं, और बच्चे यही क्वेश्चन जो कि बहुत ही सरल है वो करके नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। चलो भाई अभी का आपको तोड़ बता देता हूं ऐसे क्वेश्चन का क्या है। द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 63 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया बेटा व्हील का। अच्छा मेरे को बताओ बेटा, अगर डायमीटर दे दिया तो क्या तुम उससे रेडियस निकाल लोगे? अरे बोलो रे, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भैया? डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर का फॉर्मूला होता है सर, आपने हमें बताया था 2 इंटू रेडियस। अरे होता है कि नहीं होता है? बोलो रे मेरे साथ। हाँ सर होता है। अरे बेटा होता है तो यहाँ पे मैं रेडियस की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा? डायमीटर 63 दी है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड में, और यहाँ पे रेडियस रख दूंगा मैं। फिर इसके बाद 2 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 31 पॉइंट। इससे अच्छा डेसिमल में वैल्यू ही मत निकालो, मैंने बोला तुम्हें 63/2 ही रहने दो। तो रेडियस कितना आ गया मेरा 63/2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों नहीं निकाला सर आपने? बताया तेरे को बेटा जब तक फाइनल आंसर नहीं आया तब तक उसको सिंप्लीफाई मत करो। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये 2 किसी ऊपर वाले 2 को काट देगा, और नीचे वाला 7 इस 63 को कहीं ना कहीं काट देगा। तुम्हारी कैलकुलेशन उल्टा आसान ही होगी। फाइंड द, अगर मुझे बोला था कि रेडियस निकालो, फिर इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं। रेडियस निकालो बोला तो मैं इसको डिवाइड कर देता, पर मुझे क्या बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 500 रेवोल्यूशंस। अरे सर ये क्या कॉन्सेप्ट है 500 रेवोल्यूशन? ये रेवोल्यूशन होता क्या है सर? बेटा रेवोल्यूशन होता है जैसे कि ये रहा तेरा एक चक्कर, क्या है बेटा ये चक्कर, सर्कल है तेरा ये, और इसी सर्कल पे एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? जैसे कि ये मेरे टायर के स्पोक्स हो गए जो बीच में तुम्हें दिखते हैं ना, बेहतरीन एकदम, ये मैंने बना दिए स्पोक्स। चलो बना दिए। फिर उसके बाद अब ये बोल रहा है कि इसका 500 रेवोल्यूशन में, इस कार के टायर के 500 रेवोल्यूशंस में कितना, क्या भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा? तो भैया 500 रेवोल्यूशन का तो मैं तब बता पाऊंगा ना जब मुझे एक रेवोल्यूशन का पता हो। सीधी सी बात बताओ कि, चलो एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं इसको। अरे तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें खानी है भाई डेयरी मिल्क, और तुम्हें पता है कि एक तो, और तुम्हें खानी है डेयरी मिल्क, और मैं तुम्हें बोल दूं कि जाओ 50 डेयरी मिल्क ले आओ। अरे तुम्हें चाहिए रहेंगे पैसे, और तुम वो पैसे कब बता पाओगे? जब तुम्हें पता रहेगा कि एक डेयरी मिल्क कितने की आती है, तभी ना।
अब ऐसा तो है नहीं कि तुम चले जाओगे, मतलब मान लो तुमने 100 रुपए लिए और तुमने बोला 50 डेयरी मिल्क दे दो, दुकान वाला भगा नहीं देगा तुम्हें पहले, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि एक डेयरी मिल्क कितने की आती है। तुम्हें अगर 10 वाली डेयरी मिल्क एक चाहिए, तुम्हें यह पता चल गया कि एक 10 वाली डेयरी मिल्क हमें एक डेयरी मिल्क आती है 10 रुपए की, ठीक है। तो अगर तुम्हें फिर उसके बाद 10 खरीदनी है तो तुम 100 ले जाओगे, 20 खरीदनी है तो तुम 200 ले जाओगे, 50 खरीदनी तुम 500 ले जाओगे, 100 खरीदनी तुम 1000 ले जाओगे। अरे यही करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन ये सब मल्टीपल्स वाले तुम आंसर कब दे पा रहे हो? तो बेटा वो तुम तभी दे पा रहे हो जब तुम्हें एक का कॉस्ट पता है। किसका? एक का। तो यहां पे भी मैं 500 रेवोल्यूशन की डिस्टेंस को कब बता पाऊंगा? जब मुझे एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस पता होगा। तो भैया एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो देखो एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस निकालने के बहुत इजी तरीका है। एक रेवोल्यूशन होगा क्या बेटा? मान ले ये तेरा टॉप पॉइंट है, ये तेरा टॉप पॉइंट ए है, और यही तेरा एक चक्कर यहां से चालू होगा 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 होगा। तो बेटा टायर का चक्कर कैसे चलेगा कि ये इसी ए पॉइंट पे वापस आए? तो बेटा टायर घूम के अगर उसी ए पॉइंट पे वापस आया तो तू बोलेगा कि ये टायर का एक चक्कर हुआ। टायर घूम के अगर उसी पॉइंट पे वापस आया तो तू क्या बोलेगा कि इसका एक चक्कर हो गया, मतलब कि इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अरे इतनी बात समझ में आई क्या? तो बेटा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने के लिए पूरा एक चक्कर ऐसा चल रहा है। अब बेटा मुझे बताना ही चक्कर किसके अलोंग चल रहा है? अरे बोलो रे, क्या इसकी पेरीमीटर के अलोंग चल रहा है? बोलो बोलो बोलो। और अगर पेरीमीटर के अलोंग चल रहा है, सॉरी सरकमफेरेंस जो कि इसकी बाउंड्री है, सॉरी बाउंड्री का राउंड चल रहा है, तो इस बाउंड्री को क्या कहते हैं हम? सर्कल की सरकमफेरेंस। तो बहुत बढ़िया। तो 1 रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसकी सरकमफेरेंस के। बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन लिख देते हैं हम फटाफट से। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितना है भैया? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर, जो कि है 2 इंटू पाई इंटू आर, जो कि है बेटा 2 इंटू पाई कितना है मेरा? 22/7। रेडियस कितनी है? 63/2। अभी निकाली 63/2। बोला था ना काम आएगी। ये देख नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसल, ये 7 9 जा 63। फोकट में क्यों कैलकुलेट करना डेसिमल में और टाइम बढ़ाना, जब पता ही है कि आगे जाके ये डिवाइड होने वाला है। तो ये 22 इंटू 9, तो बेटा 22 इंटू 9 कर ले और मुझे बता दे कितना आएगा। सर 22 इंटू 9 198 होता है। अरे कैसे पता? ले भैया करके दिखा देता हूँ। 22 9 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 प्लस 1 198। तो मेरा कितना आ गया भैया यहाँ पे सरकमफेरेंस? 198 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 198 सेंटीमीटर। तो भैया एक रेवोल्यूशन में मेरा टायर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 198 सेंटीमीटर। फटाफट नोट करो, फिर इसके आगे का हम पार्ट सॉल्व करें। तो भैया एक रेवोल्यूशन में हमने अभी देखा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 रेवोल्यूशन कितना है भाई? तो वो है मेरा, बोलो रे, 198 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 500 रेवोल्यूशंस। तो भैया एक रेवोल्यूशन का 198, सिंपल मैथ्स यूनिटरी मेथड। एक रेवोल्यूशन का कितना पड़ा मेरे को? बोलो रे, एक रेवोल्यूशन पड़ा मुझे 198 सेंटीमीटर भैया। तो भैया मेरे को 500 रेवोल्यूशन निकालना है, तो क्या मैं इसको यूनिटरी मेथड से कर सकता हूं? बिल्कुल भैया, ले ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। तो ये x इंटू 1 इक्वल्स टू 198 इंटू 500। अरे ये चीज समझ में आए सभी को? फिर ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 198 कर लो 500 में इंटू, पता चल जाएगा। और मीटर में आंसर निकालना है, तो बेटा मीटर में निकालना है तो तो पहले तो सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो 198 इंटू 5 और 2 जीरो अलग से हैं, तो 198 5 जा कर लेता हूं मैं। तो 8 5 जा 40, 9 5 जा 45, 45 40, 9 5 1 जा 5, 9 990 हो गया। ये क्या हो गया भाई? 990। अब इसी 990 में मैं कितने का इंटू कर दूंगा? 100 का। क्यों भाई? क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ इसको किससे इंटू करा है? 5 से। मुझे तो 500 से करना था। तो x कितना आ गया मेरा? 99,000 कितना? सेंटीमीटर। ये है क्या मेरा? तो भैया ये 500 रेवोल्यूशंस का डिस्टेंस है। पर अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में है, मुझे निकालना किस में? मीटर में। तो बेटा ये देखो यहां पे आ जाता है
कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये बेटा सिंगल एल आता है, दो नहीं आते, इन 500 रेवोल्यूशंस। ठीक है, कितना हो गया भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड? ये हो गया भैया मेरा 9, 1 2 3 और नीचे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसल। क्यों करे? क्योंकि मीटर में मुझे आंसर लाना था, मैंने अभी सेंटीमीटर में निकाला था, तो 990 मीटर। अरे आ गया क्या आंसर मेरा? बोलो, डी ऑप्शन है आंसर। अरे समझ में आई क्या बात? सबसे पहले हमने क्या किया रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन में? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो वो पता चला कि टायर का एक चक्कर। फिर हमने उस एक चक्कर को देखा, वो एक चक्कर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के अराउंड हो रहा है, और वो जो टोटल हो रहा है एक रेवोल्यूशन, वो कितना बड़ा हो रहा है? सर्कल की एक बार की सरकमफेरेंस जितना बड़ा हो रहा है। तो मतलब कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तेरा टायर? एक सरकमफेरेंस जितना। अब उसी एक सरकमफेरेंस को जब निकाल लिया तो 500 सरकमफेरेंस, सॉरी 500 रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 500 से मल्टीप्लाई। वही कर दिया मैंने यहाँ पे। अरे कोई दिक्कत है क्या? फिर बाद में मैंने सेंटीमीटर से मीटर कर दिया। इजी चीज है, फटाफट से नोट करो। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट हम। अगला देखो भाई, द डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ कार इज 98, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 500 रेवोल्यूशन, 5000 रेवोल्यूशंस। बेटा क्वेश्चन सेम है, बस यहां पे तुम्हारे डायमीटर को दे दिया है रेडियस की जगह। ठीक है, फिर वहां पे तुम्हें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5000 बोल दिया, वहां 500 बोला था। अरे ये तुम्हारा होमवर्क है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेना। सेम पिछले वाले जैसा क्वेश्चन है। पिछले वाले में रेडियस दिया था, रेडियस भी कहां दिया था? वहां पे तो डायमीटर ही दिया था, तो यहां भी डायमीटर दिया है। अब इससे तुम क्या निकाल लोगे बेटा? सबसे पहले रेडियस निकाल लोगे। फिर रेडियस निकालने के बाद क्या करोगे बेटा? तो तुम सबसे पहले पता करोगे कि भैया 5000 रेवोल्यूशन का तो तब निकालूंगा ना जब मुझे एक रेवोल्यूशन का पता चलेगा। और एक रेवोल्यूशन का कैसे पता चलने वाला है मुझे? एक रेवोल्यूशन का बहुत इजी है निकालना। कैसे भैया एक रेवोल्यूशन का निकालना? तो मैंने आपने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि सर्कल जो टायर है उसका एक चक्कर कितना बड़ा होता है? तो भैया एक चक्कर होता है 2 पाई आर जितना बड़ा। तो वही 2 पाई आर यहां लगा लेना। तो यहां 2 पाई आर ने लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि टायर के एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। अगर बेटा एक कैडबरी का दाम पता चल गया तो तू उसके बाद 1000 क्या लाखों कैडबरी भी खरीदे तो तू उसको निकाल सकता है उसका प्राइस की नहीं? हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे एक रेवोल्यूशन का जब डिस्टेंस पता चल जाएगा तो उसी को तू 5000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5000 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ये भी तुझे पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े फिर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, इट इज रीबेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अरे भैया अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था कुछ देर पहले जिसमें हम रेक्टेंगुलर वायर को सर्कुलर वायर में कन्वर्ट कर रहे थे। किसको कर रहे थे? रेक्टेंगुलर वायर को सर्कुलर वायर में हम कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारे पास एक सर्कुलर वायर है और उसको बेंड कर दिया है स्क्वायर के शेप में। अरे यार ये इजी क्वेश्चन बना रहे हैं इतना हमारे लिए। मैं तुम्हें जब एकदम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर चुका हूं तो तुम्हें तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ये मेरा सर्कुलर वायर है और इसको हमने कैसा रिबेंड करा है? वापस से इसको रिबेंड करके हमने एक स्क्वायर बना दिया बेटा। अरे एक स्क्वायर बना दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो वायर है सर्कल का उसका रेडियस कितनी थी भैया? भैया ये जो सर्कुलर वायर था इसकी रेडियस थी 28 सेंटीमीटर। ले भाई 28 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद इसको रिबेंड कर दिया स्क्वायर शेप में। अब पूछ रहा है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। भैया इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकता है? तुम्हें बता रखा है जब भी सेम वायर है और उसी को रिबेंट किया जाए दूसरे शेप्स में तो क्या होगा? तो बेटा सेम वायर है उसी को अगर रिबेंट किया गया है दूसरे शेप में तो उसका क्या सेम रहने वाला है? तो बेटा उसका पेरीमीटर सेम रहने वाला है। क्या सेम रहने वाला है? पेरीमीटर। तो बस सीधी सी चीज है। तो यहां पे सबसे पहली चीज है यहां पे क्या कि भैया हमें निकालना है यहां पे क्वेश्चन में जो दिया है वही। तो क्वेश्चन में क्या दिया है भैया जो? तो बेटा यहाँ पे सरकमफेरेंस जो है सरकमफेरेंस, अब यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलो या पेरीमीटर बोलो, भाई पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सारी बाउंड्रीज का सम। सर्कल की बाउंड्री कैसी है? गोली, गोल एकदम, तो गोल है तो उसी को सरकमफेरेंस बोल देते हैं। तो बस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू द सरकमफेरेंस ऑफ बेटा यही चीज अगर वहां पेपर में भूल जाओगे, अगर रट के जाओगे तो नहीं समझ पाओगे। सॉरी सरकमफेरेंस नहीं, पेरीमीटर ऑफ
बेटा सरकमफेरेंस कहाँ से, इसका तो पेरीमीटर आएगा ना। अरे सॉरी बेटा, लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अरे हो गया क्या ये, चलो ठीक है। फिर से सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। और भैया इसका बोलो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, वेरी गुड। अब यहाँ पे रख दो, साइड की वैल्यू तो निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोली है, तो हमें तो सॉल्व करना है। तो फटाफट से जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ो, बाकी सबको इधर लाओ। 2 इंटू 22/7 यहाँ वैल्यू रख दी मैंने। रेडियस कितना दिया है मुझे, रेडियस दिया 28 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या आ गई, मेरी साइड आ गई। ये 4 7 जा 28 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसल, 2 2 2 इंटू 22 कितनी हो गई भैया, तो साइड ऑफ स्क्वायर हो गया मेरा 2 इंटू 22, दैट इज 44 सेंटीमीटर। अरे हो गया क्या, अरे बोलो रे, अरे हुआ क्या, तो बोलो ना। तो हो गया भाई, साइड मेरी कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर, यही तो पूछ रहा था। लो सॉल्व हो गया मेरा क्वेश्चन। अरे समझ में आया पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट। अगर सेम वायर को एक शेप से दूसरे शेप में करा है तो उनका क्या सेम रहने वाला है, पेरीमीटर। सर्कल से स्क्वायर करें, स्क्वायर से ट्राइंगल करें, कुछ भी करें बॉस, इससे फर्क नहीं पड़ना। चलो भाई आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है अ वायर इज लूप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। चलो यही क्वेश्चन है अभी, तो अगले क्वेश्चन पे अ बाइसिकल्स व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर्स। भैया थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है, अब बोल रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। अभी वो पहले तुम्हें दे रहा था, अब पहले टाइप के क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करें, वो पहले तुम्हें दे देता था डायमीटर ऑफ द व्हील, और फिर पूछता क्या था तुमसे कि भैया इसका मुझे डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने इतने रेवोल्यूशन में, ये बताओ। अब उसने घुमा दिया थोड़ा सा, क्वेश्चन क्या कर दिया उल्टा। अब उसने तुम्हें पहले ही दे दिया कि रेवोल्यूशन इतने करे, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, भैया तुम तो मेरे को डायमीटर ऑफ द व्हील बता दो। कुछ भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, जो तुम ऊपर से नीचे सॉल्व करते थे उसको नीचे से ऊपर सॉल्व करना है। समझ में आई बात, बस वही है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले तो ये क्या निकालना, क्या मुझे डायमीटर निकालना है। बेटा डायमीटर निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, ये बता दो। भैया डायमीटर निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए ना कि वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। क्यों भैया, अरे तुम्हें बताया तो था कि एक रेवोल्यूशन किसी भी सर्कल का कितना होता है, तो सर्कल की सरकमफेरेंस जितना होता है भैया। तो बेटा एक सर्कल की सरकमफेरेंस पता चल गई तो क्या मैं उसी के फॉर्मूले से रेडियस नहीं निकाल लूंगा। याद करो बेटा पहले जो बेसिक क्वेश्चन कराए सर्कल वाले, हाँ। और याद है कि नहीं डायलॉग, थकान तो नहीं हो रही ना क्लास में, जब तक सैनिक स्कूल फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को भी फोड़ डालते हैं। देखो भाई फटाफट, यहां पे द बाइसिकल मेक्स 5000 रेवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर्स, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। सिंपल है, तो भैया डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के मुझे क्या चाहिए भैया, डिस्टेंस चाहिए पहले, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर 5000 रेवोल्यूशंस में, सिंपल यूनिटरी मेथड, अगर 5000 रेवोल्यूशन में मेरे को 11 किलोमीटर मिल रहा है, कितना मिल रहा है बेटा 11 किलोमीटर, तो मुझे बताओ 1 रेवोल्यूशन में कितना मिलेगा। नहीं पता भैया 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस मिलेगा, तो निकालना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और निकाल यूनिटरी मेथड से। ये 5000 इंटू एक्स इक्वल्स टू 11 किलोमीटर है। क्या है बेटा, किलोमीटर। तो इस किलोमीटर को क्या कर देता हूं मैं, आंसर मेरा सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है, मतलब कि 1000 इंटू 100। भैया 1000 में इंटू करोगे तो मीटर में आएगा, मीटर से फिर सेंटीमीटर में करना है तो और 200 और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया 5000, यहाँ जो मल्टीप्लाई में था 5000 वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया 11, 1 2 3 3 आ गए, फिर 4 5 अपॉन में 5000, 5 से 5 ये गया 5 2 जा 10, 1100 को 500 से 1100 को 5 से डिवाइड कर देते बेटा। ये करा मैंने 5 2 जा 10, ये गया। फिर उसके बाद क्या बचा 1 0, फिर वापस से 5 2 जा 10 गया। फिर क्या बचा बेटा, यहाँ पे एक यहाँ जीरो उतारा था, फिर अब यहाँ नीचे जीरो जाएगा और यहाँ पे जीरो कोई सेंस नहीं, यहाँ जाएगा तो बेटा 220। तो यहाँ पे आ गया बेटा कितना 220 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया 220 सेंटीमीटर्स। लो भाई हो गया कि नहीं हो गया, तो मेरे को मिल गया यहाँ पे एक रेवोल्यूशन, मतलब कि एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस मिल गया, मतलब कि एक रेवोल्यूशन मतलब कि सरकमफेरेंस। अरे बोलो रे, अरे सरकमफेरेंस क्या होती है भाई, सरकमफेरेंस क्या होती है, अभी तो बताया था। पहले जो क्वेश्चन मिले थे उसमें हमने क्या करा है, उल्टा करा है। क्या करा है,
उल्टा करा है। सबसे पहले हमें क्या बोलता था, वो बोलता था कि भैया इतना उसका रेडियस है, इतना उसका डायमीटर है, फिर हम उसके बाद उसका क्या निकालते थे, सरकमफेरेंस। क्यों निकालते थे, क्योंकि सरकमफेरेंस से मुझे पता चलती थी एक बार की रेवोल्यूशन, और उसी एक बार की रेवोल्यूशन को मैं 5000 से मल्टीप्लाई करता था, तो 5000 कब आता था बेटा, लास्ट में। लेकिन यहां पे हमने 5000 को सबसे पहले यूज करके क्या निकाला, एक रेवोल्यूशन की वैल्यू। ठीक है, फिर उसके पहले वाली स्टेप क्या होनी चाहिए कि भैया उसके बाद आप निकालोगे कि सरकमफेरेंस की वैल्यू, ताकि सरकमफेरेंस मिलते ही, क्योंकि सरकमफेरेंस मिल चुका है, उसके बाद मैं क्या निकाल सकता हूं, रेडियस निकाल सकता हूं। रेडियस से क्या निकल सकती है, डायमीटर। फटाफट से निकाल लेते हैं। तो बेटा सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 × 22/7 इंटू आर, मतलब कि 2πr। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस कितनी दी है मुझे यहाँ पे, तो आ गई मेरी 220 आ चुकी है। फिर ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, ये ऐसे डिवाइड में चले जाएंगे, तो यहाँ पे 220, ये जो न्यूमरेटर वाले हैं ये डिनोमिनेटर में जाएंगे, 2 × 22, जो डिनोमिनेटर वाले हैं वो न्यूमरेटर में जाएंगे। न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे, तो 7 गया मेरा ऊपर। फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद 2 से गया, तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो 220 को 2 से डिवाइड करोगे तो 110 आएगा। फिर ये 22 पंजे होता है, 22 5 होता है 110, तो फिर ये कितना हो गया, 7 5 35। बेटा कैलकुलेशन आप सभी को करनी है, मेरे जैसे नहीं है रट लोगे तुम कैलकुलेशन तो हो जाने वाला तुम्हारा। ठीक है, फिर इसका 35 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या आ गया, रेडियस। और निकालना क्या है मुझे, डायमीटर। लो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, क्या हो गया 2 इंटू 35, कितना हो गया भैया, ये 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर, खत्म बात, ये आ गया मेरा आंसर। अरे हो गया क्या, चलो फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलें फिर। चलो भाई, अ हॉर्स इज टाइड अप टू अ पोल विथ 28 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेस। अरे सर ये घोड़ा कहां से आ गया, ये घोड़े को बांध कैसे दिया, और बांध दिया तो मुझे क्या पता कितनी घास खाएगा, मेरे को थोड़ी मालूम है कि मेरे खेत में घास खा रहा है। ठीक है, चलो तो भाई मैं बताता हूं ना तुम्हें, सिंपल, जब कुछ नहीं आया तो क्या बना लो, एक डायग्राम बना लो यार। ठीक है सर, बना लेते हैं। तो फिर इसमें क्या बोला है, एक पोल है टाइड टू अ पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, सिंपल सी चीज है बेटा, एक पोल दे दो तुम्हें, अगर मैं बांध दूं, मान ले कि मेरे को मैं इस चीज से दो एग्जांपल तुम्हें देता हूं। जैसे मैंने इस पेन से पास इस इसको बांध दिया, किससे बांध दिया, जैसे मान लो ये रोप है इतनी लंबी, और यहाँ पे मेरी उंगली एक घोड़ा है। ठीक है, तो ये जो मेरा पोल है, ये मेरा पोल है, ये मेरी रस्सी है, और ये उंगली मेरा घोड़ा है। ठीक है, तो मुझे बताओ घोड़ा कहाँ जा सकता है, ये रस्सी मुड़ती नहीं है, तो मैं एक तरह से इसको रस्सी बनाने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि ये तार है अपना, तो जैसे कि ये तार से ये घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, तो अब बोलो घोड़ा कैसे जाएगा, तो घोड़ा भैया ऐसे ऐसे घास चरेगा या उसके आसपास। तो ये जो इस तार का इस्तेमाल कर रहा है, वो तार का इस्तेमाल करके कितने बड़े लैंड पे एक सर्कुलर लैंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ मेरे को। अरे सिंपल सी चीज है, सर्कुलर लैंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहां बना के देखो। अगर वो पोल यहाँ है, और ये मेरी रस्सी है, तो इस रस्सी को पकड़ लो, क्या पकड़ लो भैया, इस रस्सी को पकड़ के मैं ऐसे ग्रेस कर सकता हूं, बोलो रे। अरे ऐसे ग्रेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा मेरा, अरे बोलो रे, सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ भैया, बन तो जाएगा। बस, तो जब भी किसी पोल पे घोड़े को बांधा है, तो वो किस शेप में घास चर सकता है मैक्सिमम, तो भैया वो एक सर्कुलर शेप में घास चर सकता है। तो बस फिर यही मेरा पोल है, ये मेरा पोल सेंटर पे आ गया भैया, और फिर उसी के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में वो क्या कर लिया, ग्रेस। ये मेरा पोल हो गया, और ये है वो पाथ जिसपे वो क्या करेगा भैया, ग्रेस करेगा। क्या करेगा भैया, घास चरेगा। ये ग्रेजिंग लैंड हो गया। और ग्रेजिंग एरिया कैसा आ रहा है भैया, ग्रेजिंग एरिया आ रहा है मेरा सर्क्यूलर। और एरिया बोला है, तो बेटा एरिया ये क्या है, ये एरिया है। जो ये होता है, अगर ये तुम्हारा पेरीमीटर, ये तुम्हारा सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, जो बोलना बोल लो इसको, अगर ये तुम्हारा सरकमफेरेंस होता है, तो अंदर वाली चीज क्या होती है, एरिया। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भैया 28 किलोमीटर लॉन्ग रोप है, तो मतलब कि यहां से यहां का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है मेरा, यहां से यहां का मैक्सिमम डिस्टेंस है मेरा 28 मीटर। 28 मीटर मतलब क्या हो गई मेरी रेडियस, क्या हो गई मेरी रेडियस। खत्म खेल है, फिर उसका क्वेश्चन ही नहीं बचा। फाइंड द एरिया, सीधी सी बात है। तो एरिया, द एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेस
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ सर्कल। अरे समझे क्या, फटाफट से कर लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल मेरा, पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है 22/7, रेडियस कितना है 28 का स्क्वायर है तो 2/28 लिख लो। 7 4 जार 28, 22 फोर्स कितना, 22 को 4 से इंटू करेंगे तो आएगा 88 इंटू 28 कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। हाँ भैया तो ले बेटा 88 इंटू 28 कर लेते हैं। 8 8 जा 64, एक और बार 8 8 जा 64 और 6 70, फिर 8 2 जा 16, फिर 8 2 जा 16 और प्लस 1 17। तो ये 4 6 4 1 2 4 6 4 2 4 6 4 सेंटी, और ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्या निकाला मैंने, एरिया। बेटा स्क्वायर कहाँ लगता है रे, एरिया में लगता है भैया। तो बस फिर 2464 आंसर ए ऑप्शन। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आए, ये समझ में आया ना। चलो, a steel wire when bent in the form of a square encloses an area of this, if the same wire is bent in the form of a circle then find the radius of the circle। भैया क्वेश्चन हल्का सा घुमाया उसने, पहले तुम्हें पेरीमीटर देके वो छोड़ देता था, पर अब वो पेरीमीटर देके तुम्हें छोड़ नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि भैया एक स्टील वायर है, क्या है भैया, एक स्टील वायर, उसको बेंड करा, क्या करा भैया, बेंड करा इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। तो एक तार था, उसको पहले क्या बनाया भैया, एक स्क्वायर बनाया। फिर उस स्क्वायर का एरिया तुम्हें दे दिया कितना भैया, तो तुम्हें उसका एरिया दे दिया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है भैया। ये क्वेश्चन मार्क क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर इसी वायर को वापस से मैं, इसी वायर को क्या बना दूं, वापस से मैं सर्कल बना दूं। देखो भाई, तो यही वायर है, इसको मैं क्या बना दूं, सर्कल बना दिया। तो इसका जो एरिया होगा वो तो छोड़ो, इसकी एरिया को छोड़ो, उसको क्या पूछा है उसके बारे में, उसकी रेडियस क्या होगी ये पूछ लिया उसने। तो मेरे को बताओ भाई, क्या होता है ऐसे केस में जब तुम्हारा एक ही वायर दो शेप में बन जाता है या एक शेप से ही दूसरे शेप में बन जाता है, तो क्या इक्वल हो जाती है बेटा, पेरीमीटर। सबसे पहली फुर्सत में सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर उसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी हो जाएगी मेरी, 2 × 22/2 पाई आर। कितनी होगी भैया मेरी सरकमफेरेंस, 2 पाई आर। और ये कितनी हो जाएगी मेरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4 × साइड। तो 2 × 22/7 कर लू मैं पहले पुट करके, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस तो मुझे निकालना है तो ये आर हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 × साइड क्या हो जाएगी भैया, साइड तो मुझे पता ही नहीं है सर। तो बेटा जब साइड पता नहीं तो क्या करेंगे पहले, तो पहले बेटा साइड निकाल लेंगे, सेपरेटली यहाँ साइड निकाल लो। कैसे निकलेगी, तुम्हें बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर भी तो दिया है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, कितना हो गया वो, ये हो गया मेरा 441 एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर। अरे बेटा जब मेरे को साइड का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट लगाता हूं। ले लगा दिया मैंने 441 के ऊपर, और ये लगा दिया मैंने साइड के स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल। 441 बेटा किसका स्क्वायर होता है, देखना कभी याद करोगे तो 21 का स्क्वायर होता है 441। तो 441 के वैल्यू क्या आ जाएगी 21। 21 मेरा क्या आ गया बेटा, साइड आ गई मेरी, क्या आ गई, साइड मेरी आ गई 21। बस अब यही साइड की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा। क्लियर, अब मैंने यहाँ रख दी साइड की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा वो 4 × 21, 21 4 हो जाएगा 84। बस आगे सॉल्व करते हैं फिर हम फटाफट। तो ये जो मेरा 222 है वहां जाके डिनोमिनेटर में जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में, और ये जो डिनोमिनेटर में ये जाके ऊपर जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा। तो मेरा हो जाएगा 4, यहाँ पे रेडियस रह गया सिर्फ, तो यहाँ सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रेडियस रह गया। फिर उसके बाद नीचे जो 7 है वो ऊपर जाएगा, तो 4 × 21 × 7 अपॉन में ये 2 × 22 है, 2 × 22। और फिर उसके बाद क्या है, बस सॉल्व कर लो। तो 2 2 जा 4 होता है भैया, 2 11 जा, और फिर 2 1 जा। फिर उसके बाद अब 11 से कुछ जा रहा है क्या बेटा, जा तो नहीं रहा भैया, नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, मत जाने दे। 21 × 7/11 करके डिवाइड ही कर ले। तो ये हो गया 21 × 7 कितना हो जाएगा मेरा, 21 × 7 करके देख लो,
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 अपॉन में 11, क्या आ गया 147 अपॉन में 11, कर लो डिवाइड अपॉन 47 को 11 से, तो तुम्हें भी आंसर इसका फाइनली मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ जगह करके हम 147 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 कितनी बार में जाएगा भैया, तो 11 1 बार में ही आ गया। तो कितना बचा भैया ऊपर, ये बचा मेरा 3, 37 7 नीचे आया, तो 11 3 जा 33, कितना बचा भाई 4 बचा, 40 क्यों डेसिमल लगाया, तो फिर उसके बाद कितना हो गया 11 3 जा 33, फिर 70, 70 बचा, तो भैया क्या करूँगा 6, 13.36 कहीं दिख रहा है, हाँ सर ये रहा, लो भाई, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 13.36। फिर यूनिट क्या लगेगी बेटा, क्या निकाला मैंने रेडियस, तो यूनिट तो सेंटीमीटर लगेगी, 13.36 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है क्या, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर अब। The radii of two circles are 20 centimeter and 48 centimeters respectively. Find the radius of the third circle whose area is, find the third circle whose area is equal to the sum of the areas of two smaller circles. बेटा ये ले दो सर्कल तेरे, एक सर्कल ये रहा, ये दूसरा सर्कल ये रहा, अब एक और उसने बोला है ये एक तीसरे सर्कल के इक्वल है, इस सर्कल के, इन दोनों का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, इस तीसरे सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो खत्म करना भाई, इनका जो एरिया है इन दोनों का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, इस बड़े वाले सर्कल के इक्वल है। अरे है क्या, अरे बोलना है बस, तो सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, दोनों के एरिया को ऐड कर दो छोटे वालों को, और उसको किसके इक्वल रख दो, जो कि बड़ा वाला सर्कल है, यही तो बोल रहे हैं द रेडिया ऑफ टू सर्कल, 20 मीटर 48 मीटर। तो भैया इन दोनों सर्कल का फटाफट से मैं रेडिया भी बना के इनके डायग्राम को बना देता हूं। ये देखो भाई, ये पहला छोटू सर्कल, ये दूसरा छोटू सर्कल, इसकी पहले वाले की रेडियस ले लेते हैं अपन R1, दूसरे वाले की रेडियस ले लेते हैं R2, ठीक है। फिर ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी बता देता हूं मैं, ये बड़ा वाला सर्कल है मेरा, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ये तो इस सर्कल की जो रेडियस है मेरी वो ले लेता हूं मैं कैपिटल R, खत्म बात। अरे हो गया क्या, अब क्या बोल रहा है वो, द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। अब ये जो R है इसको निकालो, हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्मॉलर सर्कल्स। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, दोनों सर्कल का एरिया। बिगर सर्कल मतलब कि उसकी रेडियस ये है, तो बेटा ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि दोनों छोटे एरिया के इक्वल, छोटे एरियाज के। अब पाई मेरे को पता है यहाँ से कॉमन आ रहा है, भैया कॉमन लेना सिखाया था तुम्हें मैंने, अरे सिखाया था, बोलो बोलो, तो भैया हाँ सिखाया था। तो अगर इन दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, दिख रहा है दोनों में पाई सेम सेम, तो इन दोनों को निकाल लेते हैं साथ में, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लिया पाई, तो क्या बचा भाई, पहले वाले जब भी कॉमन लो तो क्या कर दो, पूरे में से डिवाइड। ये पाई R1 स्क्वायर में से पाई गया, पाई R1 स्क्वायर में से क्या गया भैया, पाई गया, तो पाई से पाई गया, तो क्या बचा मेरा R1 स्क्वायर, क्या बचा मेरा R1 स्क्वायर बचा, ठीक है। फिर उसके बाद यही पाई R2 स्क्वायर कौन पाई, पाई से पाई गया तो मेरा क्या बचा R2 स्क्वायर, तो बस ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई से फिर ये पाई डिवाइड हो जाएगा, क्यों सर, बेटा कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, पाई वहां पे ऐसे भी जाके नीचे डिनोमिनेटर में जाता, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता। अब कैपिटल R का स्क्वायर, अगला स्टेप क्या है भैया, अगला स्टेप है ये कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल r का स्क्वायर प्लस स्मॉल R2 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, खत्म पिक्चर। ये देखो भैया, स्क्वायर रूट हटाना छोड़ो, स्क्वायर रूट हटाना है तो सॉरी स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने कैपिटल R के स्क्वायर पे ये, और फिर यहाँ लगा दिया मैंने R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब बेटा तुम इस स्क्वायर रूट से इस स्क्वायर को तो कैंसिल कर सकते हो, पर याद रखना ये इस स्क्वायर रूट से इस छोटे वाले स्क्वायर रूट को कैंसिल मत कर देना। अरे सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा बीच में इतना बड़ा प्लस का साइन जो है वो भी तो बना हुआ है, इतने बड़े प्लस के साइन का क्या करोगे, उसको थोड़ी हटा सकते हैं, समझे।
तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी मेरी, उसी की तो वैल्यू मुझे निकालनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल हुज एरिया इज द इक्वल टू, बस तो फिर तो ये कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है। अब ये अंडर रूट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कर दो। r1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा सर, क्योंकि पहले वाले सर्कल की कितनी रेडियस है, 20 सेंटीमीटर 20 मीटर, और फिर उसके बाद दूसरे वाले की 48 है, तो 48 का स्क्वायर कर लो बेटा, खत्म खेल है, कर लो स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है बेटा 400, ये अगली स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा कैपिटल आर इक्वल्स टू अंडर रूट में 20 का स्क्वायर 400 प्लस 48 का स्क्वायर कर लो बेटा, 48 का स्क्वायर हो जाएगा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38, फिर इसके बाद 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, 4 0 1 10 13 2304, कितना है भैया 2304, अरे आ गया क्या। फिर उसके बाद क्या करना है मेरे को, उसके बाद मेरे को करना है कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, 400 प्लस 2304, ये हो जाएगा मेरा 2704 का स्क्वायर रूट। अरे 2704 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे, अरे एलसीएम ले लेके निकाल लो यार, निकल जाएंगे तुमसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैलकुलेट हो गया होगा तो इसको हटा देता हूं मैं, ताकि यहीं पे मैं स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, अब 2704, ये हो गया 2 1 जा 2, फिर ये 2 3 जा 6, फिर 1 कैरी 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर ये 2, ये तो आएगा नहीं तो 2 6 जा 12 करना पड़ेगा, 1 कैरी 2 7 जा 14 करना पड़ेगा, फिर 1 कैरी तो फिर 12, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 676 देख के कुछ लग रहा है कि 26 का स्क्वायर होता है, 26 1 जा, बस अगर तुम्हें स्क्वायर्स याद रहेंगे जो कि याद करवाए हैं तो ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 26 इंटू 26, तो मेरा ये टूट गया इसमें, तो बेटा 2 का पेयर बना तो एक 2 आएगा, और 2 का पेयर बना तो एक 26 आएगा, तो r इक्वल्स टू 2 इंटू 26 हो गया, जो कि r इक्वल्स टू मेरा हो गया 52 सेंटीमीटर। अरे क्या यही आंसर है मेरा, बोल दो 52 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, क्योंकि यूनिट क्या दी है भैया, मैं मीटर दिया। तो ये लो भैया मीटर हो गई, खत्म खेल है। अरे हो गया क्या, आगे बढ़ते फिर। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टिलिनियर फिगर, बेटा रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है, बेटा रेक्टिलिनियर फिगर वो होता है जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना हो। कैसा बना हो, स्ट्रेट लाइन से बना हो, जैसे कि ये ले एक रेक्टेंगल दे दिया, ये ले एक स्क्वायर दे दिया, ये ले तेरे को मैंने यहाँ पे दे दिया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दे दिया, और बोल ये ले तेरे को मैं एक देता हूँ, ये एक थोड़ा रोम्बस टाइप की चीज देता हूँ, ये ले एक क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम दे देता हूँ, ये ले, ये सब क्या है, ये सब रेक्टिलिनियर फिगर है। क्यों सर रेक्टिलिनियर क्यों है, बेटा रेक्टिलिनियर का होता है, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। अब तुम इन सभी फिगर्स को देख लो, ये सारे स्ट्रेट लाइन के फिगर्स हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन के फिगर्स हैं तो इनका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बेटा प्रोडक्ट तो उसका एरिया देगा ना, सम क्या देगा, पेरीमीटर, और ये क्या देगा तेरे को, एरिया, क्या देगा ये, एरिया। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे क्वेश्चन आ चुका है और हम इसी को सॉल्व करेंगे। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है सर, कुछ नहीं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, पाइथागोरस थ्योरम कहती थी कि भैया, पाइथागोरस थ्योरम कहती थी कि जो एच स्क्वायर है इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अरे है कि नहीं है, हाँ सर है। तो बेटा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है तो मुझे ये बताओ कि इसको जो फॉलो करेगा उसी को तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, खत्म बात। अरे सर समझा नहीं मैं, तो बेटा तेरे को बता देता हूं, जैसे कि तेरे को एक एग्जांपल दे देते हैं हम बेसिक सा, बहुत इजी वाला। जैसे कि ये 3 4 5 है और यहाँ पूछा है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब इन चारों में से 3 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ही है, पर ऐसी कोई सी एक है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। जैसे पहला देखते हैं, तो बेटा 3 4 5 जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेनियस में रखते हैं, फिर उसके बाद की दोनों को कहीं भी रख दो। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा कहाँ रखेंगे भैया, कैपिटल एच में, याद रखना। लॉन्गेस्ट साइड मतलब लॉन्गेस्ट बिगेस्ट वैल्यू जो, जैसे ये 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 13 है,
ये सब कहाँ रखी जाती है, ये सब रखी जाती है तुम्हारे हाइपोटेनियस की जगह पे। तो पहला रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटाना है बेटा, स्क्वायर रूट हटाना है तो सॉरी स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लगा दो, और ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, और इसका भी स्क्वायर रूट हो गया। फिर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट गया, ये प्लस का साइन है तो नहीं हट सकता, ये 25 आ गया मेरा, कितना आ गया 25 का रूट 5 इक्वल्स टू, तो रूट 25 कितना होता है 5 होता है, कैसे पता, 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25 का जो रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 5। क्लियर। तो भैया ये तो एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब कौन सी नहीं है, 6 8 10 को चेक कर लेते हैं बेटा, ये सेकंड वाली को चेक करा मैंने यहाँ, ठीक है 6 8 10 को यहाँ रख लो फटाफट से वैल्यू, तो 10 सबसे बिगेस्ट साइड है तो वो हाइपोटेनियस बन गई, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लगा दिया, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64। अब मुझे लग रहा है कि ये भी सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 10 बचा तो फिर 36 प्लस 64, और ये रूट लगा हुआ है यहाँ पे, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 10 हो गया, ये खत्म बात सीधी, गेम ओवर। फिर उसके बाद क्या आ सकता है आगे बेटा, तो आगे ये आ सकता है सर कि थर्ड वाला चेक कर लेता हूँ, थर्ड वाला कर ले, मेरा क्या जा रहा है, थर्ड वाला क्या दिया है मेरे को, थर्ड वाला दिया है मेरे को 10 टू 12 और 15, तो लॉन्गेस्ट साइड 15 है, 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बचे भी दो वैल्यू क्या लेते हो, सबसे मेन बात जो है वो हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड। चलो भाई 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, तो 225 हो जाएगा। करने की जरूरत ही क्या है सर, करने की जरूरत ये है कि चलो ठीक है, हाँ हम नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत है ही नहीं, तो वैसे कर भी लेंगे, तो अभी तक करा है तो कर ही लेते हैं। तो जैसे कि 15 का स्क्वायर है तो 225 कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया बेटा 100, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 12 का स्क्वायर हो गया बेटा 144, ऐड कर लो कितना आ जाएगा 225 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 244 हो जाएगा। क्या ये इक्वल आ रहा है, नो सर, तो यही तो मेरा आंसर है कि ये मेरी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अरे सर आपने तो यहाँ पे रूट निकाला था, यहाँ पे तो रूट निकाला ही नहीं। अरे बेटा तो को यहाँ दिख रहा है रूट निकाला है, दिख रहा है ना, ले ये हटा दिया मैंने, बिना रूट निकाले भी मैं इसको सॉल्व करके तेरे को दिखा देता हूँ, बिना रूट निकाले कैसे सॉल्व करना है, तेरे को तो ईजी लगेगा बिना रूट के, ये दिमाग को कम, दिमाग को तो तुम्हें कसरत करवानी नहीं है, सीधी सी बात है। देखो ये 100 है, या 10 के स्क्वायर 100 आ जाएगा, फिर 6 का स्क्वायर बोलो 36, 8 का स्क्वायर बोलो 64, ये 100 इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 100 हो गया सर, खत्म। तो ये ले, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। फिर यहाँ पे देख ले, यहाँ पे देखेगा तो 9 प्लस 16 क्या हो जाएगा बेटा 25, रूट नहीं लगाऊंगा तो ये भी 25 आएगा, ये भी 25 आएगा, अरे होगा इक्वल। फिर इसका इसको देख ले, 13 का स्क्वायर 169, 169 आएगा तेरा हाइपोटेनियस पे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, और ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 जो कि 169 आएगा, तो बेटा ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो कौन सी नहीं है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सी। समझ गया भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होती है जो पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले को क्या करे फॉलो, और उसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी वो क्या है कि ये जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू रहती है वो रहती है। क्लियर, चलो भाई वेरी गुड। चलो भाई, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल हैविंग, व्हाट इज द व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ राइट ट्राइंगल हैविंग बेस एंड परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो भैया मुझे क्या बताना है पेरीमीटर, अरे भैया ये राइट ट्राइंगल बना दिया, ये तो तुम्हें अब मैं सॉल्व कराने बैठूंगा क्या, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, फटाफट से मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, ये लो ए बी सी हटाओ, इसको परपेंडिकुलर बेस कर लेते हैं, ये लो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब मुझे दिया परपेंडिकुलर कितना 10 सेंटीमीटर, लो भैया 10 सेंटीमीटर डाल दी। फिर मेरे को बेस कितना दिया भैया, बेस बेस दिया है 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दिया है मेरे को 24 सेंटीमीटर। ओके देखो ना यहाँ लिखा है बेस एंड परपेंडिकुलर 10 एंड 24 सेंटीमीटर, तो बेटा बेस कितना हो गया मेरा, बेस हो गया यहाँ पे 10, परपेंडिकुलर मेरा हो गया यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, और मेरा ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या बताना है इसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सारी साइड्स का सम, हाइपोटेनियस तो भैया पता ही नहीं है, सिंपल बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, पी कितना है, पी है मेरा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर जो कि मेरा बेस है, फिर उसके बाद स्क्वायर हटाना तो स्क्वायर रूट लगा दिया, एच का अंडर रूट इक्वल्स टू यहाँ पे 24 का स्क्वायर 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100
ऐड कर दो बेटा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 676 का रूट। बेटा 676 का रूट तुम्हें पता होगा, यहाँ पे हमने कितनी बार कर चुके हैं, 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है मेरा 676। तो बेटा इसी का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा 26। चलो बेटा वेरी गुड हो गया। तो यहाँ पे मेरा आ गया h हाइट हाइपोटेनस 26 सेंटीमीटर। अब मेरे को हाइपोटेनस मिल गया, तो क्या मैं यहाँ पे पेरीमीटर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो भैया, सिंपल चीज है यार। पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम। तो बेटा सारी साइड्स का सम क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर का सम प्लस हाइपोटेनियस का सम प्लस बेस का सम। कितना हो गया बेटा? ये परपेंडिकुलर कितना है मेरा? 24 है। मेरा हाइपोटेनियस कितना आया? 26 आया। और फिर उसका मेरा बेस कितना आया? 10 आया। लो भैया ऐड कर दो इसको, तो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 6 56, 56 प्लस 4 60। ये ले 60 सेंटीमीटर इज द आंसर। अरे आ गया क्या मेरा सी ऑप्शन? बोलो, समझे? चलो फटाफट। बेटा अब ये तो मैं करके क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें पता है कि हाइपोटेनियस ये है, तुम्हारा परपेंडिकुलर ये है। अब किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो क्या करना रहता है बेटा? किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक ही तरीका है, और ये तो पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो इसके लिए तो बेटा तुम्हें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, तुम्हें बेस पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का जो फॉर्मुला होता है एरिया का वो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बस वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तुम्हें लगाना है। हाइट तुम्हें पता है जो कि 9 सेंटीमीटर दी हुई है, बेस तुम्हें पता नहीं है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर का। अरे तुम्हें को बता, पाइथागोरस थ्योरम से तुम बेस निकाल लोगे? बोलो, बेस निकाल लोगे? हाँ सर निकाल लेंगे। तो बेटा फटाफट से बेस निकाल लो 41 का स्क्वायर रख के। तो ये लो, ये मैंने पी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दिया? एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर हाइपोटेनियस 41 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर प्लस कितना? बेस, बेस का स्क्वायर पता ही नहीं है भैया। फिर उसके बाद जिसकी वैल्यू निकालनी होती है बेटा उसको क्या करते हैं? अकेले छोड़ देते हैं। तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 41 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 1681। फिर भी करके दिखाता हूँ। 41 का स्क्वायर कैसे होगा भैया? 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, फिर 4 4 जा 16। तो ये कितना हो गया? 1861। तो 1681 आ गया मेरा। 1681 आ गया ना? 1681 आ गया। 1681 1681, तो 1681 मेरा इसका स्क्वायर आ गया। 9 का स्क्वायर होगा 81, वहाँ यहाँ पे आके हो जाएगा -81 प्लस का, और इक्वल्स टू में बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा 1600। अब यहाँ और इक्वल्स टू में बी का स्क्वायर, यहाँ पे रूट लगा दूं बेटा। क्यों लगाया मैंने रूट? ताकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। फिर उसके बाद 1600 का कितना हो जाएगा बेटा? 1600 का स्क्वायर तुम्हें पता होना चाहिए, 40 का जो स्क्वायर होता है वो 1600 होता है, ठीक है। और अगर 1600 होता है तो बेटा 1600 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा बेटा। बस खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे 40 आ गया मेरा वैल्यू का आएगा बेस का। अब मेरे को बेस पता चल गया, मेरे को परपेंडिकुलर पता है 9 सेंटीमीटर है। अरे बोलो रे, अगर मुझे ये सब दोनों वैल्यू पता है तो क्या मैं एरिया निकाल लूंगा? एरिया क्या होता है मेरा ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा हाफ कितना है मेरा? बेस, बेस है मेरा 40, फिर मेरा हाइट कितना है? 9, 2 2 जा 4 20, फिर 9 2 जा 18 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बोलो रे, क्या यही आंसर है? ये लो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अरे खेल खत्म, पैसा हजम, क्वेश्चन निपट गया। चलो भाई सर। देखो रे बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज थ्राइस इट्स हाइट, थ्राइस इट्स हाइट। अबे कुछ नहीं दिया है, इंग्लिश दी है, और इंग्लिश को तो अपन यूं कर लेते हैं सॉल्व, इंग्लिश को मैथ्स में यूं कर लेते हैं। बेस दिया है पहला, तो बेटा बेस को बी लिख दिया, ऑफ अ पैरेललोग्राम। चलो फिगर पता चल गया भैया कि पैरेललोग्राम है। बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम जो मैंने बनाया इसका बेस कैसा होता है बेटा? बेस वो होता है जहां पे बताया था ना बेटा, परपेंडिकुलर जहां पे आके 90 डिग्री गिरता है। तो तेरा ये बेस हो गया, ये तेरी हाइट हो गई। तो क्या बोल रहा है? ये बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज का मैथ में मतलब इक्वल टू क्या है? इक्वल टू इज थ्राइस इट्स हाइट। तो बेटा कितनी है? 3 गुना है हाइट के। कितनी है? 3 गुना। थ्राइस मतलब 3 गुना, इट्स हाइट तो हाइट से 3 गुना मतलब इंटू में 3, सीधी सी बात। ये ले बी इक्वल्स टू 3h हो गया। अरे हो गया क्या? अगर ये हो गया तो फिर ये बोल रहा है तेरे को कि बी इफ इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना बोल रहा है वो? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स बेस। तो बेस की वैल्यू निकालनी है, खत्म बात। एरिया दिया है, एरिया तेरे को दिया है, कितना है भैया एरिया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कितना होता है भैया? बेस इंटू हाइट। और यहाँ कितना है क्वेश्चन में तेरा ये तेरा वैल्यू
तो ये है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना दिया है बेटा, बेस की वैल्यू अभी तो निकाली, 3 इंटू हाइट तो 3h इंटू में हाइट। अब ये देखो h इंटू एच कितना हो गया बेटा, h इंटू एच हो जाएगा मेरा h स्क्वायर, तो 192 और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में पहले भेज देते हैं, और यहाँ पे h इंटू एच h स्क्वायर कर दिया। अब बेटा स्क्वायर हटाना है तो क्या हट जाएगा, क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट। और ये 192 को मैंने डिवाइड कर दिया फटाफट से 3 से, 3 1 तो जाएगा नहीं तो फिर हमको पूरा करना पड़ेगा दोनों को, तो 3 6 18, फिर उसके बाद 19 माइनस 18 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 4 12, 64। कितने आ गया बेटा, 64। तो ये मेरा h स्क्वायर कितना आ गया, 64, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगा दूंगा तो क्या हट जाएगा बेटा, मेरा स्क्वायर हट जाएगा। कितनी बार पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर हटाना है तो क्या लगाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, और अगर स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या लगाओ, स्क्वायर लगाओ। तो यहाँ पे मुझे क्या हटाना था बेटा, बोलो, स्क्वायर, तो क्या लगाया मैंने, स्क्वायर रूट। अब मेरे को बताओ 64 किसका स्क्वायर है बेटा, तुमने पढ़ा हो तो 8 का स्क्वायर होता है, तो वेरी गुड भैया, मेरे को तो याद हो गया अब तक कि 8 का स्क्वायर 64 होता है। मैंने कहा गुड बच्चे, तो अब इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा 64 का वो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 हो जाएगा 8। तो यही आंसर आ गया मेरा। हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वॉट सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है बेस बताओ, बेटा हाइट निकल गई, हाइट निकल गई भैया, तो बेस इसी रिलेशन से निकाल ले बेटा, तो बेस इसी रिलेशन से निकाल ले, मतलब बेस इक्वल्स टू 3 इंटू हाइट, तो बेस इक्वल्स टू 3 इंटू कितनी आई मेरी हाइट, 8, तो बेस कितना आ गया बेटा, 24 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा बी ऑप्शन करेक्ट। अरे समझ गए क्या, फटाफट से नोट करो, अगले क्वेश्चन पे दौड़े। फिर अगला क्वेश्चन भाई साहब आ गया, फिगर वाला क्वेश्चन, मेरे फेवरेट क्वेश्चन है और पेपर के भी फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। कौन से, फिगर वाले क्वेश्चन। एक तो वो रोड वाला क्वेश्चन जो कि हर बार आता है, हर बार कंफ्यूज कर देता है, उसका तरीका तुम्हें समझाया था प्रॉपरली क्वेश्चन में, वो तुमने होमवर्क में पक्के से कराओगे मुझे पता है, अगर डाउट है तो बिल्कुल डाउट सेशन में आके पूछना। फिर उसके बाद वो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पेरीमीटर बोल रहा है, ये तो चलो थोड़ा इजी क्वेश्चन है। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, तुम्हें बताया मैंने, पेरीमीटर होता है सारी बाउंड्रीज का सम, फिगर की सारी बाउंड्रीज का क्या भाई, सम। तो फिगर की सारी बाउंड्रीज का सम मतलब क्या भाई, तो यहाँ पे जितनी भी इसकी बाउंड्री है ये ऐसी, ये पूरी बाउंड्रीज का सम, मतलब कि ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो तुम लोग, इन सभी का क्या, सम। तो मेरे को ये बताओ बेटा, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, फिर ये इसकी विड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर, फिर ये इसकी विड्थ कितनी है 8 सेंटीमीटर, फिर वापस से ये 4। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये तो 4 है, फिर ये 8 है, फिर ये बड़ा वाला 6 है, बस खत्म बात बेटा। करना ही क्या है तुम्हें, इसकी लेंथ निकाल लो एक की, हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। चलो भाई, तो ये 4 + 6 करा बेटा, तो ये भी 6 हो गया मेरा, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो गया, इस तरह से ये 8 है तो ये भी 8 हो गया मेरा, फिर इसका से ये अगर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा मेरा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये मेरा 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरा अगर ये 8 है, ऊपर वाला 8 है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बस सबको ऐड कर लो, लो बेटा 4 + 6 कितना 10, 10 + 8 कितना 18, 18 + 4 कितना, बोलो बोलो, 18 + 4 हो जाएगा मेरा 22, 22 + 8, 22 + 8 कितना हो गया बेटा 30, 30 + 6 36, 36 + 4 40, 40 + 6 46, 46 + 8 बोलो 54, 54 + 4 58, 58 + 8 जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, 58 + 8 हाँ 66, 66 + 6 72। तो क्या दिख रहा है भाई, 72 आ गया मेरा क्या पेरीमीटर। कुछ नहीं करना था बॉस, यहाँ पे सब कुछ सारी बाउंड्रीज को ऐड करना था, पहले आइडेंटिफाई करना था कि किसकी लेंथ कितनी है। जैसे ये 8 है तो इसके सामने वाली भी 8 हुई, ये 4 है तो इसके सामने वाला भी 4 हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। समझ गए क्या कैसे करना है पेरीमीटर, सारी बाउंड्रीज का सम। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलें फिर इसी बात पे आ जाओ भाई। ये एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैंने तुम्हें बताया है कि अगर तुम्हारा जो शेडेड रीजन है, तुम्हारा जो शेडेड रीजन है वो इधर आ रहा है, तो यहां पे हमेशा क्या करना है,
इमेजिन करना है कि तुम ऐसा ही एक ज्योमेट्रिकल शेप बना रहे हो, और ये कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है? ये है एक रेक्टेंगल, और इसी रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल कट करना है, जो कि तुम देख पा रहे हो ये एम्प्टी स्पेस हमेशा क्या होती है, जो हम काट देते हैं। अब ज्योमेट्रिकल फिगर में एक बड़े रेक्टेंगल में से जब एक छोटा रेक्टेंगल कट करोगे तभी तुम्हें कुछ ऐसा फिगर दिखेगा। अरे बोलो रे, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बस, तो बड़े रेक्टेंगल में से क्या कर रहे हो, छोटे रेक्टेंगल को माइनस। सिंपल है। तो ये क्या है बेटा, ये क्या चीज दर्शा रही है, अंदर वाली चीजें क्या दर्शाती है भैया? एरिया। बस, तो फिर बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर दे, माइनस, तो तुझे ये पट्टी मिल जाएगी। अरे बोल, ये वाली पट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी भैया। तो बस यही करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की चीज ही नहीं थी। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ गिवन लिख के चलो और समझते चलो क्वेश्चन मांग क्या रहा है, बता दो उसको। तो क्या, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बोल रहा है वो, अभी कर देते बेटा। देखो भाई कितना है भैया इसकी विड्थ। पहले तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो नॉर्मल लेंथ और ब्रेथ हमें पता होती है, जो नॉर्मल लेंथ और ब्रेथ हमें पता होती है, उसके बाद अंदर वाले रेक्टेंगल की तो पता नहीं है, तो वो पहले निकाल लेते हैं। तो बाहर वाले की ये 24 दी है, अंदर वाले की कैसे निकलेगी तुम बोलोगे? तो बोल, इधर देखो बेटा, ये 3 सेंटीमीटर इधर से गया, 3 सेंटीमीटर इधर से गया, तो क्या मैं अंदर वाले की लिख सकता हूं 24 माइनस 6? बोलो जल्दी से, क्यों करा भैया? ये देख 24 है, ये इधर से 3 सेंटीमीटर गई और इधर से भी कितनी गई, 3 सेंटीमीटर, तो कितनी हो गई 3 + 3 6। तो 24 में से अगर 6 माइनस करूंगा तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? बोल। हाँ भैया मिल जाएगी। कर ले बेटा 18 सेंटीमीटर। उस तरह से बेटा ये जो तेरा ये है विड्थ, क्या है बेटा ये तेरा विड्थ? विड्थ कैसे निकलेगी भैया? वही सेम भैया आपने जो बताया एकदम, 18 है ये, और ऊपर से भी 3 जा रहा है, नीचे से भी 3 जा रहा है, देख रहे हो, ऊपर से भी 3 जा रहा है और नीचे से भी 3 जा रहा है। तो 18 माइनस क्या कर दूं मैं, 18 माइनस 6 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर भैया। बस, तो फिर तो छोटे वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई 18, और ब्रेथ कितनी हो गई 12। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं दो, एक को नाम दे देता हूं यहाँ पे, रुक जाओ, छोटे बड़े का नाम ही दे देते हैं ना अपन यहाँ पे। तो ये बड़े वाले का नाम ABCD दे दिया मैंने, और छोटे वाले का जो नाम है वो ग्रीन पेन से मैंने दे दिया PQRS। तो पहले गिवन लिख देता हूं, इन रेक्टेंगल PQRS क्या है भैया लेंथ उसकी, उसकी लेंथ रेक्टेंगल लिखा है बेटा ये। इसकी लेंथ कितनी दी है बेटा? इसकी लेंथ दी है मुझे, अभी निकाली मैंने 18 सेंटीमीटर। कैसे निकाली पूरी निकाल के दिखा देता हूँ। 24 माइनस 6, 18 सेंटीमीटर, 6 क्यों माइनस करा बेटा मैंने, क्योंकि दोनों साइड से 3 सेंटीमीटर गायब। फिर उसके बाद मेरी ब्रेथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 18 माइनस 6 कितनी, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से भी क्यों माइनस करा 6, क्योंकि यहाँ ऊपर से भी 3 जा रही, नीचे से भी 3 जा रही, दोनों को ऐड करा तो 6 आया। तो 18 माइनस 6 12 सेंटीमीटर मेरी ये जो विड्थ है ये आ गई भैया, ये वाली विड्थ आ गई मेरी, बोलो। और ये वाली लेंथ आ गई मेरी, हाँ जी, वेरी गुड, खत्म। तो लेंथ लेंथ बता देते हैं आपको, लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गई। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कर लेते हैं अपन एरिया। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा बेटा, 18 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा बेटा 36। ऐड कर लो 180 में, कितना हो गया, जल्दी बोलो रे, 216। कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करना है मुझे, बड़े वाले का निकालना है। सर एरिया क्यों निकाल रहे हो? अरे अभी तो बताया, शेडेड रीजन का अगर निकालना है तो बड़े वाले के एरिया में से किसको माइनस कर दे, छोटे वाले के एरिया को। तो छोटा वाला कौन सा है, PQRS, और उसका भी अपन ने एरिया निकाल लिया है। तो देख भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो तो गिवन है अपने को, लेंथ कितनी बड़े वाले की 24, ब्रेथ कितनी है 18। कर लो बात, 24 इंटू 18, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 18, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 प्लस 3 19, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 2 9 4 13, 1 2 1 3 1 4, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अरे क्लियर हो गया ये। तो मैंने क्या निकाल लिया बेटा अभी यहाँ पे, तो बेटा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है तेरा एरिया ऑफ बड़ा वाला रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, इसको अपन ना ब्लू से करेंगे ना ग्रीन से, इसको करेंगे हम व्हाइट से। एरिया ऑफ शेडेड
इतना रीजन कितना हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन? तो बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा तेरा एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। और ये दोनों क्या है? रेक्टेंगल। एबीसीडी का एरिया 432, पी क्यू आर एस का एरिया 216। कितना हो गया भैया? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया माइनस मेरा। तो यही रहा मेरा आंसर। अरे हो गया क्या? बोलो जल्दी। चलो अब इसकी एक और बता देता हूँ मैं मेथड। सिंपल है, इतना लंबा करने की जगह तुम एक काम ये कर सकते थे कि सीधा लिखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम सीधा लिखते क्या, सीधी सी बताता हूँ मैं तुम्हें क्या लिखते। यहाँ लिखते एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखते भैया तुम? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिर इक्वल्स टू में लिख देते, तुम्हें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी ए बी सी डी, क्योंकि वो बड़ा है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। अरे समझे क्या? हाँ सर। तो फटाफट से यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है बेटा रेक्टेंगल बड़े वाले का? 24 इंटू 18 है। यहाँ पे कितना है? 18 इंटू 12 है। अरे मेरे को बता दोनों में से 18 कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर। ले कर ले, फिर कॉमन आ रहा है तो 18 कॉमन ले लिया। कॉमन लेना मतलब उसका डिवाइड कर देना दोनों टर्म से। तो पहले से अगर 18 कॉमन लिया है तो 18 का डिवाइड कर दो पहले टर्म में। तो 24 इंटू 18 में 18 का डिवाइड करा, 18 से 18 गया, क्या बचा सिर्फ 24। फिर उसी तरह से दूसरे में से भी 18 कॉमन ले लिया है तो हटा लो वहां से। तो हटाने के लिए अपॉन में 18, ऊपर 18 इंटू 12, 18 से 18 कैंसल, खत्म बात। तो क्या बचा? सिर्फ 12 बचा। क्या बचा मेरा? सिर्फ 12 बचा। ये हो गया बेटा 12। कितना बचा बेटा? 18। 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 12। तो कितना हो गया? 18 इंटू 12, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे वही आंसर आया मेरा। तो इतना बड़ा करने की जगह तुम छोटा सा भी कर सकते हो। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलें। बॉब वॉन्ट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड बाय स्क्वायर टाइल्स। क्या करना है भाई बॉब को? बॉब को करना है भैया एक फ्लोर को कवर। क्या करना है भैया? फ्लोर को कवर करना है। अब ये फ्लोर कवरिंग वाले क्वेश्चन भी हमने थोड़े से एक आध देखे थे। क्या करना है देखो भाई बताते हैं। डायग्राम बनाओ। सबसे पहले ये बनाया मैंने एक फ्लोर। क्या बनाया? फ्लोर। भैया आपने रेक्टेंगुलर क्यों बनाया? अरे देख लेना बेटा, यहाँ लिखा है 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। और ये किसका स्पेसिफिकेशन होता है? ये भैया होता है आपका, बोलो बोलो किसका होता है? भैया ये तो होता है एक रेक्टेंगल का। वेरी गुड। और उसको कवर किससे करा है? वो स्क्वायर टाइल से। ले भाई स्क्वायर टाइल तेरी बना दी मैंने। स्क्वायर टाइल से कवर कर रहा है। किससे कर रहा है? स्क्वायर टाइल से। कलर अलग अलग है भाई, एकदम कलर अलग अलग है टाइल्स का। कलर अलग अलग है। ये स्क्वायर टाइल से कवर करना चाहता है वो। तो पूछ रहा है कि बाय स्क्वायर टाइल्स इफ ईच स्क्वायर टाइल हैज अ साइड ऑफ 0.5 मीटर देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। हिंदी में समझाते हैं। देखो बेटा यहां लिखा है एक कवर को फ्लोर कवर करना चाहता है वो फ्लोर को। कैसा साइज दिया बेटा उसका? 4 मीटर बाय 3 मीटर। 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। इस लेंथ के फ्लोर को कवर करना चाहता है स्क्वायर टाइल से। किससे? स्क्वायर टाइल से। मतलब कि एक ये जो टाइल है, ये स्क्वायर टाइल है, उसकी भी उसने क्या दे रखी बेटा? साइड दे रखी है। कितनी? 0.5 मीटर्स। कितनी दे रखी बेटा? 0.5 मीटर्स। ठीक है भाई। देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो उसने पूछा है कि भैया आप कितनी टाइल्स लगेंगी इस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो अभी देख ले, बता देता हूं मैं। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि मुझे करना क्या चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले अगर पूरे फ्लोर को मेरे को स्क्वायर टाइल्स में कवर करना है तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितना एरिया कवर करना चाह रहा हूं। तभी तो मैं पता कर पाऊंगा कि कितनी टाइल्स निकालूं। अगर एरिया ही नहीं पता है तो मैं मन से थोड़ी बोल दूंगा कि चलो 50 टाइल ले जाता हूं, जितनी हो जाएगी चलेगी, नहीं होगी तो वापस कराएंगे। दुकान वाले ने बोल दिया नहीं भैया हम वापस ले नहीं रहे, ये 12 टाइल जो एक्स्ट्रा बची है वो तुम ही रखो, तो फिर तो घाटा हो जाएगा। तो एग्जैक्ट पहले मुझे एरिया ऑफ द फ्लोर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, कितना है वो? लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू
3 जो कि हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया भैया? मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया भैया? 12 मीटर स्क्वायर। अरे हो गया क्या 12 मीटर स्क्वायर? हाँ भैया हो गया, वेरी गुड। अब ये देख, स्क्वायर बाय स्क्वायर टाइल्स, अब किससे कर रहा है वो? स्क्वायर टाइल से, और उसकी भी एक साइड दे रखी है। तो अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर टाइल कितना एरिया कवर करती है। अगर मुझे ये पता चल गया कि एक स्क्वायर टाइल कितना एरिया कवर करती है, तो इतना एरिया कितनी स्क्वायर टाइल करेंगी, ये कर सकता हूं यूनिटरी मेथड से मैं। देख इधर, तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल कितना है भाई? साइड इंटू साइड, जो कि है 0.5 इंटू 0.5। ये डेसिमल से डेसिमल गया, नीचे 10 लगा, फिर उसके बाद ये 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, तो कितना हो गया भैया? 1/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 मीटर स्क्वायर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.25 मीटर स्क्वायर। अरे भैया ये कैसे लिखा आपने? ले बेटा तेरे को अभी दिखाता हूँ मैंने कैसे लिखा इसे। ये 1 को डिवाइड करा मैंने 4 से, 4 फिर 0.0 लगाया डेसिमल, फिर यहाँ पे लग गया 0 1, फिर उसके बाद 4 टू ज़ा 8, 8 लिख दिया, फिर उसके बाद 10 माइनस 8 2 बचा, फिर उसके बाद 2 बचा तो एक और 0 लगा दिया, फिर 2 5 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा? 20.25 मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा एक टाइल का एरिया है। ये किसका एरिया है? एक टाइल का एरिया, और ये है टोटल एरिया। तो भैया यूनिटरी मेथड क्या बोलती है? यूनिटरी मेथड भैया ये बोलती है कि अगर एक स्क्वायर टाइल का जो एरिया है, एक स्क्वायर टाइल का जो एरिया है, एक स्क्वायर टाइल जो है वो अगर 0.25 मीटर स्क्वायर कवर कर रही है, तो भैया 12 मीटर स्क्वायर जो टोटल एरिया है रेक्टेंगुलर फ्लोर का, वो कितनी स्क्वायर टाइल करेगी कवर? ले बेटा स्क्वायर, ये कर ले तू अपना यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई। तो ये हो गया 1 इंटू 12, और ये x इंटू 0.25। क्लियर? तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे ये 0.25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, और ये 12 इंटू 1 12, तो 0.25 यहाँ आ गया बेटा अगली ही स्टेप में, और ये x हो गया। अरे समझे क्या? वेरी गुड। डेसिमल हटाया, यहाँ 2 जीरो लगा दिए, 25 4 ज़ा 100, 12 4 ज़ा 48, x इक्वल्स टू 48। कितना हो गया भैया? 48। तो ये क्या आ गई मेरी नंबर ऑफ टाइल्स? तो 48 स्क्वायर टाइल्स लगेंगी इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। ऑप्शन सी इज माय आंसर। देख भाई, इसमें सबसे पहले अपन ने क्या करा? सबसे पहले अपन ने ये देखा कि भैया कितने एरिया में मेरे को पूरी यहाँ पे स्क्वायर टाइल बिछानी है। अरे तेरे को अगर स्क्वायर टाइल समझ नहीं आ रही तो घर की टाइल्स देख ले। घर पे तूने बहुत जगह पे या तो छत पे या तो घर के अंदर टाइल्स लगाई होगी। अब उसको दे एक रेक्टेंगुलर एरिया देखो, उसमें सबसे पहले रेक्टेंगल शेप का, और फिर वहां देखो कि तुमने कितनी स्क्वायर टाइल डाली है उसके अंदर। और तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर कितने बड़े एरिया में मुझे ये टाइल्स लगानी है। तो सर यहाँ पे मैंने देखा ओके इतने बड़े एरिया में लगानी है 4 इंटू 3 के, तो सबसे पहले मैंने उसका एरिया निकाल लिया रेक्टेंगुलर। फिर इसके बाद बोला कि सर अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर टाइल कितना एरिया कवर करेगी। तो ले बेटा अपन ने दूसरा ये भी निकाल लिया। ये दूसरा एरिया हमने निकाला किसका? कि एक स्क्वायर टाइल कितना एरिया कवर करेगी। बस फिर क्या करना था? फिर अपने को बस एक यूनिटरी मेथड लगानी थी कि अगर मेरी एक स्क्वायर टाइल 0.25 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रही है, तो 12 मीटर स्क्वायर का एरिया कितनी स्क्वायर टाइल करेंगी? सीधा यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ गया। चलो भाई फटाफट नोट करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पे क्या दिया? रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर हैव द सेम पेरीमीटर ऑफ 100 मीटर। ये हो गया भैया, हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं कि दोनों के पेरीमीटर सेम है, दोनों के पेरीमीटर सेम है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? दोनों के पेरीमीटर सेम है। और हमने पहले ऐसे भी क्वेश्चन करे हैं जिसमें दोनों के एरियाज इक्वल होते थे। यहाँ पे पेरीमीटर दिया है। ले बेटा सबसे पहले ये दिया है कि दोनों के क्या है भैया? पेरीमीटर सेम है। दोनों के क्या है? पेरीमीटर सेम है। दोनों के क्या दिए हैं बेटा? पेरीमीटर सेम, जो कि है 100 मीटर। इफ रेक्टेंगल हैज अ ब्रेथ 2 मीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर, जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है, तो बेटा दोनों के डायग्राम बना देता हूं। ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर की ब्रेथ क्या है? उसकी साइड। तो स्क्वायर की साइड अगर ए है, तो इसने क्या बोला यहाँ पे? इफ द रेक्टेंगल हैज ब्रेथ 2 मीटर लेस देन, तो ब्रेथ कितनी हो गई रेक्टेंगल की? 2 मीटर लेस देन द ब्रेथ ऑफ स्क्वायर। और ब्रेथ ऑफ स्क्वायर क्या है? उसकी साइड। अरे जो भी ले लो यहाँ पे स्क्वायर का, यहाँ पे सब कुछ तो उसकी साइड ही है, उसकी लेंथ भी ए ही है, ब्रेथ भी ए है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रेथ जो है उसकी, ब्रेथ जो है वो 2 मीटर कम है, 2 मीटर कम है देन द ब्रेथ ऑफ स्क्वायर।
तो ब्रेथ ऑफ स्क्वायर से 2 मीटर कम मतलब a माइनस 2 मीटर हो गया। अरे बोलो रे, यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया? बस फिर लेंथ क्या है नहीं पता बेटा। फिर वो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसने बोल दिया कि भैया अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दो मुझे। सबसे पहले भैया अब हम क्या करें बेटा, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है किसका? रेक्टेंगल का। बोल क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इनटू ब्रेथ के लिए भैया एक डाउट है मुझे, ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है। ठीक है बेटा, जो नहीं पता उसको निकाल डाल। भैया कैसे निकालूं? कुछ और भी जरूर गिवन होगा तेरे को। देख और क्या दिया है तेरे को एरिया निकालने के अलावा। भैया एक स्टेटमेंट दी है कि ब्रेथ जो है वो साइड से 2 कम है। भैया वो तो मैंने लिख दिया कि ब्रेथ इक्वल्स टू a माइनस 2। अरे और भी कुछ दिया है, देख जरा। हाँ देखा देखा देखा, अरे पता चला कि यहाँ पे तो दोनों का पेरीमीटर सेम दिया है, जो कि कितना है 100 मीटर्स। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख के, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख के 4 इंटू साइड लिख दूं, 4 इंटू साइड लिख दूं, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 100। कितना है बेटा 100 मीटर। और ये हो जाएगा 4 इंटू साइड। क्लियर? तो बेटा ये क्या है, यहाँ पे 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और साइड कितना है a है, तो 100 4 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो गया, और साइड की जगह पे आ गया मेरा a। 4 कितनी बार में 25 बार में डिवाइड कर देगा, तो a कितना आ गया बेटा मेरा 25 मीटर की सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, तो मेरा स्क्वायर का साइड कितना आ गया 25 मीटर। अब भैया मेरे को एक बात चमकी कि अगर स्क्वायर की साइड आ गई तो ब्रेथ भी आ जाएगी रेक्टेंगल की। वेरी गुड, मैंने बोला बेटा कैसे, ये रिलेशन निकाला अपन ने क्वेश्चन से कि b इक्वल्स टू a माइनस 2। तो ये लो, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी बेटा a माइनस 2। a कितनी निकली मेरी 25 माइनस 2 हो जाएगा फिर 23। तो ब्रेथ कितना हो गया बेटा मेरा 23 मीटर। कितना हो गया 23 मीटर। फिर उसका क्या करना है? उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद मुझे लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, एक और चीज तो देख, दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है 100 मीटर, तो पेरीमीटर और रेक्टेंगल भी इस्तेमाल कर ले यहाँ पे। ले भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो कि क्या होता है बेटा, बोलो फॉर्मूला। हाँ हाँ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 100 रखा, और ये 2 इंटू लेंथ कितना है नहीं पता भैया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बी कितना है अभी निकाला भैया 23। वेरी गुड, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, तो 100 अपॉन 2 इक्वल्स टू लेंथ प्लस 23, 50 हो जाएगा ये। अब ये देखो, ये 50 हो गया, तो 50 माइनस 23 कर दूं, ये 23 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। क्यों करा भैया? अरे बेटा लेंथ की वैल्यू निकालनी है, और तेरे को बताया जब भी किसी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या कर दो उसे अकेला। क्या कर दो? अकेला। तो बस फिर तो मैंने इसको अकेला कर दिया, तो लेंथ इक्वल्स टू कितना हो गया 27। लेंथ कितना हो गया 27 मीटर्स। अरे क्लियर है क्या? बोल। ठीक है भैया, तो लेंथ आ गया मेरा 27 मीटर्स। हाँ भैया ये तो समझ गए हम। अब भैया आप मुझे ये बता दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा। अबे हो तो गया सॉल्व, अब क्या करना है सॉल्व इसमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, जल्दी से बोल दे उसका फॉर्मूला। भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। ले बेटा 20, कितनी लेंथ आई तेरी 27 भैया, ब्रेथ कितनी आई 23 आई भैया, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल ले। 27 इंटू 23 कर देता हूं मैं यहाँ पे, 27 23, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, फिर उसके बाद 7 2 जा 14 प्लस 1 2 2 जा 4, 14 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 1 2 1 5 प्लस 1 6 21, 621 आंसर है अपना, 621 मीटर स्क्वायर। अरे बोलो रे, आ गया क्या मेरा आंसर 621 मीटर स्क्वायर। हो गया भाई पूरा। अरे सबसे पहले क्या करा अपन ने, अपने को बोला कि दोनों का पेरीमीटर सेम है जो कि 100 मीटर है, और बोल दिया एक रिलेशन दे दिया किसका, रेक्टेंगल की ब्रेथ का स्क्वायर की ब्रेथ से। अब स्क्वायर की ब्रेथ क्या होती है बेटा, स्क्वायर की ब्रेथ हो स्क्वायर की लेंथ हो, वो सारी स्क्वायर की साइड ही होगी। क्यों? क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो उसकी लेंथ भी वही a है और ब्रेथ भी उसकी a है। तो उनका रिलेशन से हमने क्या वैल्यू निकाली बेटा, पहले ब्रेथ की एक वैल्यू, ब्रेथ की हमने एक रिलेशन निकाली इन दोनों के बीच में। फिर हमने किसका इस्तेमाल किया भैया, सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया स्क्वायर के एरिया का। क्यों किया, सॉरी पेरीमीटर का क्यों किया, ताकि मुझे a की वैल्यू पता चल जाए। ए की वैल्यू पता चलने के बाद मैंने तुरंत ब्रेथ की वैल्यू निकाल ली, और ब्रेथ की वैल्यू निकालने के बाद मैंने पेरीमीटर और रेक्टेंगल निकाला। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना तो एरिया है, और एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ से आएगा, और लेंथ तो मुझे पता नहीं थी, ब्रेथ थी पता चली थी मुझे। तो मैंने फटाफट से मेरी लेंथ निकाली। लेंथ निकालने के बाद मैंने तुरंत बिना टाइम वेस्ट करे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पुट करा और पूरा एरिया का वैल्यू निकाल लिया। चलो आगे चले अब। हाँ बेटा, तो 47 क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8 मीटर, द सेम स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल
स्क्वायर। तो बेटा साइड ऑफ अ स्क्वायर दिया है, ले बेटा एक स्क्वायर बनाया मैंने तेरे लिए, ये देख, ये एक मैंने क्या बनाया तेरे लिए, स्क्वायर बनाया। किस क्या साइड थी इसकी, 8 मीटर। क्या थी इसकी साइड, 8 मीटर। लो भैया मैंने बना दिया। फिर आगे क्या बोलोगे आप, द सेम स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। तो भैया इसको 4 इक्वल स्क्वायर में डिवाइड करा, कितने में करा, 4 इक्वल स्क्वायर्स में। तो बेटा इसकी भी साइड 4 और इसकी भी साइड 4, जल्दी बोलो। तो हर एक स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, 4। 4 और 4 हो गई कि नहीं हो गई, अरे बोलो रे, जल्दी बोलो, समझे। तो हर एक स्क्वायर की अगर साइड 4 हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा भैया, साइड का स्क्वायर, जो कि होता है मेरा ए का स्क्वायर, जो कि है मेरा 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सॉल्व। सेंटीमीटर नहीं बेटा मीटर में दिया, ठीक है भैया मीटर में कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जो आंसर है यहाँ पे काय में आएगा, वो मीटर स्क्वायर में आएगा। अरे समझे क्या, एक स्क्वायर लिया, ले लिया भैया, डायग्राम बना लिया, फिर उसका डायग्राम बनाओ बेटा। डायग्राम बनाने से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है। उसकी साइड कितनी बोली, 8 मीटर बोली, फिर बोला उसको 4 इक्वल स्क्वायर में बांटा है। तो बेटा थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे ज्योमेट्रिकली तो पता चलेगा ना कि यहाँ पे जो स्क्वायर है अगर उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना ही है तो वो खिड़की नहीं होती अपना, खिड़की जैसी तो बटेंगे, 1 2 3 4 जो तुम खिड़की बनाते हो, तो एक बड़े स्क्वायर को 4 छोटे छोटे इक्वल स्क्वायर्स में बांट दिया। इक्वल बोला है, इक्वल बोला है तो भैया सीधी सी बात है, 4 इक्वल स्क्वायर्स में बांटा है तो ये हो जाएगा मेरा, हर एक साइड यहाँ पे मैंने काट दी, तो काटा तो पता चला कि भैया ये भी 4 ये भी 4 इक्वल बांटना है, क्योंकि ऐसा कर लो। और अगर ऐसा नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है, तो एक और तरीका भैया, मेरे को ये बता दो कि इस बड़े वाले का एरिया कितना था। अगर एक स्क्वायर को 4 हिस्से में काटोगे तो चारों इक्वल स्क्वायर है, तो अगर एक स्क्वायर का एरिया 100 है, 100 छोड़ दो, सबसे पहले तो ये देखो कि अगर एक स्क्वायर जो है उसका सबसे पहले एरिया निकालते, तो एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर कितना है भैया, 8 इंटू 8 साइड इंटू साइड 64 मीटर स्क्वायर। ये मेरा बड़े वाले स्क्वायर का एरिया। अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा, अब इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करा है तो मुझे बताओ उन चारों पार्ट्स का जो सम है वो 64 ही आएगा, क्योंकि वो चारों इसी के तो पार्ट है, ठीक है, इसी में से निकल रहे हैं। और अगर मैं उनमें से किसी एक का निकालना चाहूं, किसका निकालना चाहूं, एक का, तो यूनिटरी मेथड लगा लो। अगर यूनिटरी मेथड, अगर एक हिस्से, अगर इसके 4 हिस्से का सम, इसको 4 हिस्से का सम अगर 64 मीटर स्क्वायर है, चारों हिस्से अगर छोटे छोटे जोड़े तो 64 मीटर स्क्वायर आया, तो एक हिस्सा इन चारों इक्वल पार्ट्स में से जो एक हिस्सा है वो x का होगा। कर लो बेटा यहाँ पे खेल, तो यहाँ पे x 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 64 आ गया। ये x जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x जो हो रहा है यहाँ पे x 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 वहाँ जाकर डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 64/4, तो ये हो जाएगा मेरा 4 1 जा 4, फिर 24 4 6 24, x इक्वल्स टू 16 मीटर स्क्वायर। आ गया मेरा 16 मीटर स्क्वायर बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े अब इसी बात पे। बेटा ये क्वेश्चन तो मैं तुम्हें करा चुका हूं। रेक्टेंगुलर लॉन इज 40 मीटर बाय 30 मीटर, इट हैज 2 रोड्स विद रनिंग इन द मिडल, 1 पैरेलल टू लेंथ। अरे बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें करवाया था मैंने, याद करो, एक डायग्राम बनाया था रेक्टेंगुलर, बोलो कि नहीं बनाया था, बनाया था भैया, और अच्छे समझाया था भैया, होमवर्क भी दिलाया था भैया। सेम ही तो क्वेश्चन है, करना क्या है उसमें, एक रोड चल रही है उसकी ब्रेथ के पैरेलल, ठीक है, और एक रोड चल रही है उसकी लेंथ के पैरेलल। ये लो बेटा लेंथ के पैरेलल। फिर मैंने बोला था कि तुम्हें क्या बताना है, इस रोड का एरिया, इस रोड का एरिया बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। सीधी सी बात बोली थी बेटा, डिवाइड कर लो। पहले तो ये एक ये स्क्वायर है जो दोनों में आ जाएगा, अगर तुम ले लोगे इसको भी, अगर रेक्टेंगल मान लिया, इसको भी रेक्टेंगल, तो दिक्कत हो जाएगी, सिर्फ इसको स्क्वायर को अलग करो। विड्थ कितनी दी है भैया रोड की, रोड की विड्थ भी है 2 मीटर दी है, 2 मीटर विड्थ है रोड की। सिंपल चीज है, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया इंटू 2, तो ये दोनों रोड का आ जाएगा। रेक्टेंगल कितना बड़ा है, सबसे पहले उसकी लेंथ निकाल लो। ये तो 40 मीटर है बॉस, ये कितनी है मेरी 40 मीटर, ये कितना है मेरा 30 मीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है इनका लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। सबसे पहले लेंथ के पैरेलल जो एक रेक्टेंगल बन रहा है ये, तो 40 मीटर ये है, और कितना मेरा गायब हो रहा है यहाँ से, 2 मीटर गायब हो रहा है, ठीक है। 2 मीटर गायब हुआ तो कितना बचा बेटा मेरा, अगर 2 मीटर मेरा यहाँ से गायब होगा तो कितना बचा 38, और उसी 38 को 19 मीटर इधर और 19 मीटर इधर कर दूंगा मैं,
19 प्लस 19 कितना हो जाएगा बेटा मेरा 38, 38 प्लस 2 40, क्लियर। और उसी तरह से यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा मैं, यहाँ पे मैं कर दूंगा तुम्हारा 30 माइनस टू 28, और 28 को कैसे डिवाइड करेंगे दो में, बोलो 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 14 में। तो 14 मीटर ये हो जाएगा, 14 मीटर ये हो जाएगा। तो भैया मेरे को ये बताओ इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई मेरी, इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ हो गई भैया 19 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो गई 2 मीटर, क्लियर। फिर इसके बाद इस वाले की ब्रेथ हो गई मेरी 14 मीटर, और लेंथ कितनी हो गई 2 मीटर, खत्म। इस तो फिर मेरा एरिया ऑफ रोड्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल टू लेंथ, रेक्टेंगल पैरेलल टू लेंथ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल टू ब्रेथ, और इन दोनों में किसका इंटू, टू का, दोनों में ही किसका इंटू, टू का। क्यों भाई, क्योंकि एक रेक्टेंगल ये है तो दूसरा ये है, तो टू का मल्टीप्लाई कर दो दोनों को दो बार कैलकुलेट करने के साथ। अच्छा, और एक रेक्टेंगल अगर ये है ब्रेथ के पैरेलल तो दूसरा ये है, तो इसको कर लो। फिर उसके बाद क्या करेंगे भैया, प्लस में ये बीच का स्क्वायर तो हम सेपरेट ले रहे हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर। अब फटाफट से बेटा मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, कैलकुलेट तुम कर लोगे। तो यहाँ पे दिया बेटा मेरा 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल टू लेंथ, लेंथ के पैरेलल ये वाला रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ बेटा 19 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, ये रही 2 मीटर ब्रेथ। तो ये देखो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 19 इंटू टू, और ये एक और भी 2 आ जाएगा आगे से, क्योंकि 2 इंटू हो रहा है सभी में, दोनों रेक्टेंगल। फिर उसके बाद इसकी लेंथ बोलो तो दूसरे रेक्टेंगल की जो ब्रेथ के पैरेलल आ रहा है, तो इसकी ब्रेथ हो गई बेटा 14 मीटर, ये निकाली 14 मीटर, और इसकी लेंथ कितनी 2 मीटर, 2 इंटू 4 इंटू 14, और प्लस में मेरा स्क्वायर कितना है 2 इंटू 2, तो प्लस में 2 इंटू 2। अरे हो गया क्या, बोलो जल्दी से। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे ना बेटा, आंसर निकाल के मेरे को बता देना, बता दोगे भाई, ये आज तो नहीं करना है बेटा, हो जाएगा सॉल्व, इजी सा क्वेश्चन है। 30, 60, 68, 76, 76, 76 और हो गया भाई एरिया। चलो कैलकुलेट करके फटाफट सभी आंसर भेजेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरा है 2 इंटू मेरी लेंथ कितनी आई है, लेंथ है 14, ब्रेथ कितनी है 2 होती, ठीक है 14 फोर जा होगा। चलो, तो 14 फोर जा, तो ये मेरा तो आंसर आ गया भाई, मेरा तो आ गया, तुम्हारा आया नहीं आया, मेरा तो आ गया। मैं तो सॉल्व कर रहा था अच्छे से, मेरे को आ गया, तुम भी देख लो, तुम्हें भी आ ही जाना चाहिए। 14 फोर जा कितना होता है बेटा, जल्दी बोलो। 14 फोर जा 52 होता है, ठीक है। अच्छा 52 होता है, 56 होता है। 56 प्लस कितना, 56 प्लस हो जाएगा मेरा 112, 112 प्लस 4 56, 70, 60, 60, 100, ठीक है। तो करके देखो भाई, सॉल्व होना चाहिए पूरा ये क्वेश्चन। आगे बढ़े भैया, चलो। भैया पेरीमीटर निकाल लो इस फिगर का, अभी सिखाया ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपका। एक बड़ा सा फिगर हमने अभी बनाया था जिसमें प्लस का साइन था। सबसे पहले हमने क्या करा था, उसकी लेंथ देख ली थी, आपको भी इसकी सबसे पहले लेंथ देखनी है और उसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ये तो वैसे ही सब कुछ दे रखा है, ढाई ढाई प्लस 0.5, 0.5 प्लस 4, 4, 1, आंसर तो मेरा आ ही गया है 8, 1, 9, 1, 10, 10 और 5। बता दो भाई ऑप्शन में क्या आंसर है, तो आंसर तो मैंने आपको बता दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं सही। बेटा गलत है, क्या पूछा है उसने, पेरीमीटर की एरिया, ये पेरीमीटर पूछा है सर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो सकती है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा 15 सेंटीमीटर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगल गार्डन इज दिस मच लॉन्ग एंड दिस मच। इसमें भी बेटा रोड है, अब ये रोड है, अब रोड के बाद क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद उसका क्या कर लेंगे अपन बेटा, एरिया निकालने के बाद उसकी कर देंगे अपन कॉस्ट का भी कैलकुलेशन, कॉस्ट का भी क्या कर देंगे कैलकुलेशन, ठीक है भाई। देखो अब एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, फिर से बना लिया, चलो
रेक्टेंगुलर गार्डन इज 185 मीटर लॉन्ग। भैया 185 मीटर लॉन्ग बोल रहा है वो, और कितना वाइड है वो? 220 मीटर वाइड है। इट हैज टू रोड्स इन इट्स सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 4 मीटर, वन पैरेलल टू लेंथ। एक रोड है भाई लेंथ के पैरेलल, और एक रोड है भैया उसके ब्रेथ के पैरेलल। इतने क्वेश्चन कर लेंगे ना ये अपन की, ये पेपर में आते सी तुम्हें दिखे तो बोले अरे क्या बच्चा क्वेश्चन आया है ये, इसको तो हम यूं ही निपटा देंगे। ठीक है, तो भैया ये जो लेंथ है किसकी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स। भैया लेवलिंग हो, पेवमेंट लगाना हो, कारपेट बिछाना हो रोड पे, कुछ भी हो, सबका कैलकुलेशन बहुत आसान है। एक तो पहले तो ये वेट तो बता दो इसकी कितनी है, 2 मीटर, कितनी 4 मीटर, सॉरी 2 नहीं, कितना मीटर है बेटा, 4 मीटर। ये भी वेट किसकी कितनी है, 4 मीटर, और ये वेट कितनी है, 4 मीटर। ठीक है भाई, निकल गया, वेरी गुड। अब ये जो मेरे को दिया है स्क्वायर का क्या हो जाएगा फिर, वही 4 मीटर इंटू 4 मीटर। तो क्या करते हैं सबसे पहले बेटा, अपन सबसे पहले अपन इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों का निकाल लेते हैं, उसके पहले इनकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो बेटा इसकी लेंथ बोलो कितनी हो जाएगी, 185 मीटर दिया है, 4 4 मीटर की विड्थ है, कितनी की विड्थ है, 4 4 मीटर की। 181 को डिवाइड करना है 2 में, तो ये हो जाएगी मेरी 181/2, और ये भी हो जाएगी मेरी 181/2। फिर उसके बाद मेरी ये जो है ये कितनी, 220 मीटर। 220 मीटर में से कितना जाएगा बेटा, भैया 220 मीटर में से तो मेरा 4 जाएगा, तो 4 को माइनस कर दो, 216/2। 216/2 कितना हो गया, 108। तो ये जो मेरी लेंथ हो जाएगी इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक 108, और ये कितनी हो जाएगी, 108। वेरी गुड, और ये 4 मीटर दिया ही हुआ है। तो मेरा एरिया कितना हो जाएगा, वो जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो। तो मेरा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल टू लेंथ, फिर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल टू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना हो गया भैया ये, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल टू लेंथ। तो बेटा इसका लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, तो पैरेलल टू लेंथ कितना है इसका, 181/2। 2 इंटू 181/2 इंटू ब्रेथ कितना है इसका, इसका ब्रेथ है बेटा, लेंथ अगर 181 है, ब्रेथ कितना है इसका, 4। ये लो मेरा 4 हो गया। फिर उसका प्लस करा मैंने किसको, पैरेलल टू ब्रेथ। अब ब्रेथ की जो पैरेलल है उसका लेंथ कितना है बेटा, 4 मीटर, उसकी ब्रेथ कितनी हो गई बेटा, ब्रेथ हो गई अपनी 108। तो ये लो 2 इंटू 108 इंटू 4, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4, खत्म, सॉल्व हो गया। ये 2 2 से कैंसल, 181 इंटू 4 करना है, कर लेते हैं। तो 181 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ये देखो 4 1 जा 4, 8 4 जा 32, सब कैलकुलेट करेंगे भैया, 32 तो 2 आ जाएगा इधर, फिर 4 1 जा 4 प्लस ये 7, तो कितना हो गया मेरा, 780, 724 कितना आ जाएगा मेरा, 724। चलो भाई आगे, प्लस 108 इंटू 8, 1084, 4 2 जा 8 इंटू 8, 8 8 जा 60, 8 8 जा 64, फिर इसके बाद 8 0 0 और 6, यहाँ कैरी था 6, फिर इसको 8 1 जा 8 8 64, और फिर क्या कर लूँ मैं, 16 को ऐड कर लूँ इसमें, अरे कर लूँ क्या, जल्दी बोलो। तो 16 कितना हो जाएगा ऐड होके 864 में, तो बेटा 74, 880, 880 प्लस 724 कितना हो जाएगा, 880 प्लस 724, 401 1604, 1604। ये मेरा आ गया बेटा टोटल एरिया। अब मेरे को 1.25 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से करना है कैलकुलेट, तो फटाफट से ये नोट कर लो, फिर मैं ये इस एरिया को उस लेवलिंग के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके निकाल के बता देता हूँ, या फिर इधर ही कर लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अगर वो पर मीटर स्क्वायर कितना ले रहा है भैया, 1.25, 1 मीटर स्क्वायर का वो 1.25 रुपए ले रहा है, तो बताओ 1604 का कितना लेगा, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स इंटू
1, अगला स्टेप में x इंटू 1 इक्वल्स टू 1.25 इंटू 1604। कर लो बेटा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये डेसिमल हटाया, अपॉन में 100 लगाया, 1604 इंटू 125 करना है। इससे अच्छा मैं इसी को 25 से डिवाइड कर दूं, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। अब इस 4 से ये जाएगा कि नहीं जाएगा, करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16 हो गया मेरा, फिर जीरो तो जाएगा नहीं, जीरो लगा दिया, फिर 4 1 जा 4, 5 इंटू 401 करो तो 401 इंटू 5 करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, हो जाएगा बेटा 2005 रुपये। कितना हो जाएगा वो, ₹2005। कितना हो गया, ₹2005। ये रहा मेरा आंसर नंबर डी। चलो भाई, हो गया सॉल्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वापस से करना इसको सॉल्व। टाइम टेकिंग है बट बहुत इजी क्वेश्चन है और बार बार आता है, वीवीआईएमपी। चलो भाई, अब अपने को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से देखना अब इनको। तो ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। एरिया 240, ये एरिया दिया है मुझे, और फिर बोल रहे हैं वो कि लेंथ और ब्रेथ क्या होनी चाहिए। जब बेटा आसान हो जाए काम, कब होता है बेटा आसान काम, जब दे दें 4 ऑप्शन। अब देख लो इन दोनों में से, अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया भैया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बता दो भैया 240 किसके मल्टीप्लीकेशन से हो रहा है इन सब में, चेक कर लो। क्या, सबसे पहले डेसिमल को छोड़ो, सबसे पहले इनको देखो। 54 5 जा क्या 240 हो रहा है, 54 5 जा 240 करके देख लेते हैं भैया। 54 इंटू 5, तो ये हो गया मेरा 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 270। नहीं भैया नहीं हो रहा है, तो बेटा ये तो ऑप्शन ही कट गया अपना, 270 आ रहा है तो ये तो ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद अपन ने देखा 16 15 जा करके, 16 15 जा करके देखोगे तो 6 5 जा 30, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा वो 30 से 5 1 जा 5 और 8, फिर 6 1 जा 6 प्लस 1 0 4 1। अरे मेरा तो आ गया आंसर 240, किससे आया, इस ऑप्शन से। तो बस यही है मेरा आंसर, 16 इंटू 15। खत्म, हो गया सॉल्व, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ऑप्शन देख के सॉल्व करना था बेटा। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अब वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। अब शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर क्या है, ये देखो इस पूरे में ये तुम्हें शेडेड पार्ट दिख रहा है जो एकदम नॉइज वाला एरिया दिख रहा है। अब इसमें देखो दो फिगर दिए हैं जो एकदम वाइट हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अभी इसकी, इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर फिगर में, ये कैसा फिगर है बेटा, रेक्टेंगुलर, इसकी लेंथ कितनी दी है बेटा 25, इसकी ब्रेथ कितनी दी है 9। उसके अंदर जो तुम्हारे व्हाइट स्पेसेस हैं वो दो हैं, एक है रेक्टेंगुलर और एक है स्क्वायर। सिंपल है, जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं उसको किस में से माइनस कर दिया जाता है, बड़े में से। सीधी सी बात है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से सॉल्व कर दो, टाइम वेस्ट करके ना। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या करते भैया हमने, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल जो कि अंदर है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। फटाफट से कर लेते हैं बेटा, बिगर रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा मेरा 25 इंटू 9, माइनस में ब्रैकेट के अंदर स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा बेटा मेरा 4 इंटू 7, लेंथ है 4 ब्रेथ 7, 4 इंटू 7 माइनस सॉरी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 6 इंटू 6। लो बेटा यहाँ पे हो जाएगा मेरा 25 9 जा कितना हो जाएगा बेटा, वो होता है 225, माइनस मेरा यहाँ पे 7 4 जा 28, 28 प्लस 36 कितना हो जाएगा बेटा 225 माइनस 28 प्लस 36 कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 50 भैया, 50 प्लस 8 58, 58 प्लस 6 64। लो कर लो भैया, 225 माइनस 64 कर लोगे तो कितना आएगा, साइड में करके दिखा देता हूँ। 225 64 से माइनस करा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 12 में से 6 गया, कितना बचा भैया 6 बचा, और ये 1 बचा तो 161, कितना बचा भाई 161। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे फटाफट, लास्ट करीब का क्वेश्चन है हमारा। इसका तुम्हें डायग्राम क्लियर दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। देखो भाई, अब फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन बोला है। मैं वापस से डायग्राम के लिए बना देता हूं, ठीक है।
अब ये देखो डायग्राम अपना ऐसा है, समझे क्या? दिख रहा है? अब ये है मेरा 2 सेंटीमीटर, ये है मेरा 1 सेंटीमीटर, ये भी है मेरा 1 सेंटीमीटर, ये है मेरा जो ये है मेरा 0.5 सेंटीमीटर, मतलब सिर्फ इसका बता रहा हूँ 0.5 सेंटीमीटर, और ये फिर मेरा इसका जो लेंथ है ये है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरा वापस से 2 सेंटीमीटर, और ये पूरा मेरा है 2.5 सेंटीमीटर। अरे समझे क्या? अब बोला है, और इसका बाहर वाले का 7.2 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर। अरे समझे क्या? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बस। तो अनशेडेड रीजन का जो है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, तो बस बड़े वाले फिगर में से इस ये जो अपना शेडेड रीजन है इसका एरिया निपटा दो। क्या कर दो भैया? निपटा दो। उसके पहले तुम्हें ये शेडेड का भी तो पता करना पड़ेगा। तो इस फिगर को पहले मैं और अच्छे से बना देता हूं। यहाँ पे किसका निकालना है एरिया, क्योंकि इसको ही तो माइनस करना है। ये मेरा 0.5 हो गया, 0.5 सेंटीमीटर, ये मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर हो गया। बोलो भाई हो गया क्या? चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से ध्यान देंगे इस पे। इसका एरिया निकालना है इस फिगर का। तो मेरे को सबसे पहले बताओ, क्या ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। क्या ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। तो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। हाँ भैया, तो इनको 2 इंटू करके निकाल लूं? निकाल लेते हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर आया ये, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, और अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर। तो बेटा बचा क्या? 2 सेंटीमीटर। क्या तो बचा यहाँ पे क्या? 0.5। तो क्या बेटा तेरे को ये स्क्वायर दिख रहा है? ये वाला एरिया पूरा एक स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ 0.5 है और ये भी 0.5 है, तो दोनों साइड इक्वल। और अगर इधर से भी देखेगा तो 1.5 2 सेंटीमीटर में से अगर ये पूरी लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर मानू नीचे वाली भी, तो 1.5 माइनस के बाद कितनी बचेगी? ये 0.5 सेंटीमीटर, और ये भी 0.5 सेंटीमीटर। तो ये एक स्क्वायर बन गया तेरा। ठीक है, तो मेरा शेडेड रीजन का पहले एरिया निकाल लेता हूं, उसको मैं फिर इस पूरे से माइनस कर दूंगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा मेरा 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल भैया? ये वाला रेक्टेंगल, जो कि सेम नीचे भी दिया है, और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या भैया? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इसकी लेंथ कितनी है बेटा इस रेक्टेंगल की? तो वो है बेटा 2 सेंटीमीटर। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है बेटा? 1 सेंटीमीटर। ले 1 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस स्क्वायर का 0.5 इंटू 0.5, फिर क्या हो जाएगा भैया? 2 टू ज़ा 4, प्लस 0.5 इंटू 0.5 0.25। अभी थोड़ी देर पहले करा था, ये हो गया मेरा 4.25 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन बेटा आप कर लेना फटाफट से। तो 4.25 मीटर स्क्वायर किसका आ गया मेरा? ये शेडेड रीजन का एरिया आ गया। अब मेरे को अनशेडेड का निकालना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा। खत्म बात, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो बेटा एरिया ऑफ मेरा अनशेडेड रीजन कितना हो जाएगा भैया? एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन मेरा वो हो जाएगा भैया एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया मेरा 4.25 मीटर स्क्वायर आया कि यहाँ है बेटा? अरे बोलो रे, आया है। एरिया बिगर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 7.2 मीटर इंटू मीटर, मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है बेटा। तो सेंटीमीटर इंटू, तो 7.2, इसका एरिया क्या आ जाएगा? 7.2 इंटू 4, माइनस किससे? शेडेड रीजन कितना आया? 4.25। अरे इतना तो माइनस कर लोगे आप। 7.2 इंटू 4 बताओ जितना कितना आएगा बेटा? जल्दी से बोलो। आपका ही वेट कर रहा हूं मैं। 288, मतलब कि 228.8 माइनस 4.25 कितना हो जाएगा बेटा? ये जल्दी से बताना मेरे को, फुर्ती में बेटा, फुर्ती में। तो 228.8 को माइनस करके देख लेते हैं। 28.8 माइनस कितना? 4.25, और 5 के ऊपर 0, माइनस 10 से गया 5, 5 बचा, 7 से गया 2, 5 बचा, फिर उसके बाद 8 में से, अरे 8 को तो काट दिया, 8 का 8 में से 4 गया, 4 बचा, 24.55 का ऑप्शन है सी, ऑप्शन है हमारा 24.55 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था भैया, बस थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने के लिए आपका ये क्वेश्चन वो बनाना चालू कर चुके हैं। और आपको अगर नंबर लाने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में सोचना है, बड़े में से छोटे का एरिया माइनस करना है, दैट्स इट। और यहाँ पे कुछ लेंथ सबसे पहले आपको देखनी थी, वो हमने की है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले सारे डाले हैं, जितने प्रैक्टिस हो सकते थे वो डाले हैं। अब ये जो है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क डाल रहा हूं मैं, ये भी एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बट ये इजी है। इसमें एक बड़ा सा फिगर दिया है, कोने में से जो कि रेक्टेंगुलर है, इसके कॉर्नर्स पे 4 स्क्वायर है, और आपसे बोला है कि रिमेनिंग शीट का एरिया बताओ। कुछ नहीं करना है, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे 4 स्क्वायर्स का एरिया माइनस कर देना है, ये आपका होमवर्क है। चलो भाई देखें आगे भी। चलो भाई ये लास्ट स्लाइड है हमारी बेटा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है पेरीमीटर एंड एरिया का वो खत्म होता है। बहुत सारे तगड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और जितने टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं उन सब की भी हमने प्रैक्टिस यहाँ पे की है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो डू टेल मी बेटा। वैसे तो मैंने कोशिश की कि सारे डाउट्स क्लियर कर दूं, आपकी कैलकुलेशन पे वर्क किया है। अब आपका काम ये है, ये क्वेश्चन तो आपने प्रैक्टिस किए हैं, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो आप शीट लगाएंगे। शीट लगाने के बाद आप डाउट्स देंगे, और डाउट्स के बाद अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसको वापस उन क्वेश्चंस को रिपीट करें, एंड देन मॉक टेस्ट जो हम देंगे उसमें आपको बेटर परफॉर्म करना है। एंड अगर आप इन सभी चीजों को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। और मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए तो पेपर तो बेटा हलवा ही लगने वाला है। समझ में आई बात? चलो बेटा, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।